हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड नोनो को देखते हैं और नोनो एक टॉयस मास्टर है और इस टाइम वो बुक पढ़ रही थी और साथ ही साथ अपना काम कर रही थी। एक आदमी अपनी बेटी को उसके पास लाता है जिसमें ईवल स्पिरिट थी और ईवल स्पिरिट के कारण वो उससे कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो आदमी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी को बचाओ। नोनो नॉवल को साइड पर रखती है तो उसकी बेटी को हील करने लगती है, मगर जैसे अपना काम कंप्लीट करने ही लगती है कि बिजली चमकने लगती है और नोनो एक्सीडेंटली नॉवल की वर्ल्ड में चली जाती है। और जब वो आंखें खोलती है तो सोचती है कि ये मैं कहाँ आ गई और मैं तो लोगों को हील कर रही थी और थंडर मुझे पनिश करने वाली थी। और इस टाइम वो ली फैमिली की नॉटी बेटी थी। और जब नोनो का जन्म हुआ था तो हॉस्पिटल में वो किसी बच्चे के साथ एक्सचेंज हो गई थी और ली फैमिली को अभी तक यही पता था कि चिंग उनकी अपनी बेटी है। मगर 1 मंथ पहले उन्हें पता चलता है कि चिंग उनकी अपनी बेटी नहीं, तो वो सारे सोर्स यूज करते हैं और नोनो को ढूंढ लेते हैं। और 1 मंथ से वो यहाँ थी और चिंग को ये काम अच्छा नहीं लगा था कि उसकी फैमिली नोनो को घर वापस ले आई है, तो वो 1 मंथ से दिन रात उसे फ्रेम करती और फिर रिटेंड करती कि नोनो उसे बुली करती है। और आज भी उसने नाटक किया था कि नोनो ने उसे बुली किया है। तो डैड शाउट कर रहा था और नोनो को बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर ने बोल तो दिया है कि वो तुम्हारी जगह तुम्हें वापस दे रही है और माउंटेन वाले घर में चली जाएगी, मगर तुम होकर फिर भी उसे बुली करते हो। और चिंग सिर्फ अपने डैड की नहीं बल्कि अपने तीनों भाइयों की भी लाडली थी। सेकंड ब्रदर सैन शाउट करते हैं कि चिंग बीमार है और तुमने उसे बेसमेंट में पूरा दिन और पूरी रात बांध रखा और अगर डैड उसे ना ढूंढता तो ये वहाँ मार जाती। डैड शाउट करते हैं कि अपनी सिस्टर से अपॉलोजाइज करो और अगर तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना तो ली फैमिली को छोड़कर चले जाओ। और बोलते हैं कि मैं मिंजन तुम जैसी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नोनो उसका नाम सुनती है तो सोचती है कि ये सारे कैरेक्टर तो उसी स्टोरी के हैं जो नावल में पढ़ रही थी। और फैमिली के हेड का नाम मिंजन है और इसकी वाइफ का नाम जिया है और चिंग इनकी अडॉप्टेड बेटी है। और वो जाकर चिंग के बालों को टच करती है तो नावल की स्टोरी को याद करने लगती है। और वहाँ चिंग नोनो को दिन रात बुली किया करती थी और फैमिली के सामने इनोसेंट बन जाती और फिर रिटेंड करती कि नोनो ने उसे बुली किया है। और तीनों भाई नोनो को ब्लेम करते कि वो उनकी लाडली सिस्टर को बुली करती है, तो वो उसे नफरत करने लगे थे। नोनो को समझ आ जाती है कि वो नावल की वर्ल्ड में है और सोचती है कि चिंग ली फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, मगर नावल में ये हीरो है। और नोनो चाहे रियल बेटी है मगर उसके पास अपना कोई टैलेंट नहीं और वो सिर्फ एक कैनन फॉडर है। मगर स्टोरी के हिसाब से नोनो ने चिंग को बेसमेंट में लॉक किया तो था, मगर आधे घंटे के बाद उसने दरवाजा खोल दिया था। चिंग अपने डैड और ब्रदर सैन को बोलती है कि सिस्टर को ब्लेम ना करें और मैं ही क्यूरियस हो रही थी कि बेसमेंट में क्या है और सिस्टर को नहीं पता था कि मैं बेसमेंट में हूँ, तो इसने दरवाजा लॉक कर दिया। नोनो उसकी एक्टिंग देखती है तो सोचती है कि सब कुछ करने के बाद ये ऐसे शो कर रही है कि ये इनोसेंट है और सोचती है कि मैंने आधे ही घंटे बाद दरवाजा अनलॉक कर दिया था और इसने फैमिली की सिंपैथी लेना थी, तो दिन रात वहाँ रुकी रही। और सैन उसकी इनर आवाज सुनता है तो शाउट करते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो। नोनो डर जाती है तो बोलती है कि मैं कुछ नहीं बोली। और फिर सैन को देखकर सोचती है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट करने वाली है क्योंकि वो एक ह्यूमन स्मगलर है और लोगों के ऑर्गन निकालती है और इलीगल सेल करती है और पुलिस ऑलरेडी उसे ढूंढ रही है, मगर वो ये काम छोड़ती नहीं। और इसे फ्रेंडशिप उसने इस कारण की है कि इसका लीवर और किडनीज निकाल कर सेल कर दे और इसके बदले उसे बहुत बड़ी अमाउंट मिलेगी। और आज रात ये उसके साथ अब्रॉड जाने वाला है, मगर वो इसे अब्रॉड नहीं ले जाएगी क्योंकि उसने स्पेशल इसके लिए एक रूम बुक करवाया है जो एयरपोर्ट के पास है और इसे अंधेरी जगह में लॉक रखेगी और ये वहाँ कॉकरोच और रैट्स के साथ रहेगा। और जब वो इसके ऑर्गन सेल कर देगी तो इसकी डेथ हो जाएगी और 6 मंथ के बाद फैमिली इसे ढूंढ सकेगी। नोनो इनोसेंट बनकर बोलती है कि मैंने इस 1 मंथ में सिस्टर को बहुत बॉदर किया और अब ऐसा नहीं होगा। और बोलती है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और बोलती है कि मैं छोटे से घर में रहूंगी जो अपनी सिस्टर के लिए खरीदा है, मगर मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं तो मैं खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। और सोचती है कि वो घर इतना छोटा है तो इसी कारण ये यहाँ रहना चाहती है और ये ट्रू स्टोरी का इतना बड़ा विला उस छोटे से घर का मुकाबला नहीं कर सकता। डैड उसे 1 मिलियन ट्रांसफर करते हैं तो बोलते हैं कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ और अब ये ना बोलना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं। और बोलते हैं कि अगर फिर अच्छे से बिहेव ना किया तो तुम्हारी पॉकेट मनी काट लूंगा। नोनो बोलती है कि नहीं ऐसा ना करना, मैं शिफ्ट करके चली जाती हूँ। और फिर वो खुशियों को सोचने लगती है कि मैंने झूठ बोला है कि मेरे पास पैसे नहीं और 3 मिलियन ऑलरेडी मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं और ये 1 मिलियन है तो मेरे पास 4 मिलियन हो गए। सैन अपने डैड को बोलता है कि क्या आपने नोनो की बात सुनी है। डैड उसे बोलता है कि तुम अपने प्रोजेक्ट में फेल हो गए हो तो तुम नॉनसेंस बातें करने लगे हो और तुम्हें लगता है कि कोई कुछ भी बोल रहा है। और बोलते हैं कि वो कुछ नहीं बोली
तो तुम उसकी आवाज कैसे सुन रहे हो? और बोलते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाओ। जिंग सैन को बोलती है कि शुनशु ने मुझे मैसेज किया था कि तुम उसके साथ अब्रॉड जाने वाले हो, तो वो एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट करेगी। और सैन क्योंकि नोनो की बातें सुनकर डर चुका था, तो बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है तो उसके साथ नहीं जा पाऊंगा। चिंगू से बोलती है कि उसने टिकट बुक करवाई है, तो वो एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट करेगी। सैन बोलते हैं कि अभी मैं नहीं जा सकता। नोनो उसकी आवाज सुनती है तो हंसने लगती है और वो नहीं जानती थी कि वो उसकी दिल की आवाज सुन रहा है। और चिंग क्योंकि शुनशुन के साथ मिली हुई थी और वो अपने भाइयों को हर्ट करना चाहती थी, वो उसे बोलती है कि वो तुम्हारा वेट कर रही है तो उसे वेट ना करवाओ। सैन उसका ध्यान बचाना चाहता था तो बोलते हैं कि तुम बहुत पेल लग रही हो, तो जाकर रेस्ट करो। नोनो सोचती है कि ये पेल इस कारण लग रही है कि फेस पाउडर की दो लेयर्स लगाई हैं, तो कलर तो ऐसा लगेगा, और क्या इसके पास व्हाइट पाउडर नहीं था जो इसने पेल लगाया। सैन उसकी आवाज सुनकर हैरान लगता है। चिंग बोलती है कि मैंने देर रात से कुछ खाया नहीं, तो इसी कारण मेरा कलर पेल हो रहा है और मैं खाऊंगी तो अच्छा फील करूंगी। सैन बोलते हैं कि क्या तुमने मेकअप लगाया है? और चिंग रोने का नाटक करने लगती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, तो इसी कारण मैंने मेकअप लगाया था और मैं बेसमेंट में गई तो नोनो ने एक्सीडेंटली मुझे लॉक कर दिया और मुझे मेकअप उतारने का टाइम नहीं मिला। और सबसे ज्यादा फूल सैन ही था, तो वो जल्दी उसकी बातों में आ जाता है और बोलते हैं कि मैं तो वैसे ही हो रहा था और नोनो यहाँ से मूव कर रही है, तो आपसे कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। तभी मॉम, जिसका नाम जिया है, वो वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि नोनो यहाँ से मूव कर रही है। सैन उन्हें बताता है कि नोनो ने दिन रात चिंग को बेसमेंट में लॉक किया और इसने अपनी मिस्टेक मान ली है और डैड ने इसे बोला है कि ये इस वाले विला जाए। तो मॉम बोलती है कि वो तो रिमोट एरिया में है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, तो ये वहाँ रहकर क्या करेगी, और इसने अपनी मिस्टेक मान तो ली है, तो ये और क्या करे। और फिर बोलती है कि मैं इस पर नजर रखूंगी, ये फिर ऐसा नहीं करेगी। मिंगजन बोलते हैं कि मैंने इसे पैसे दे दिए हैं, तो ये वहाँ जा रही है। नोनो अपनी मॉम को देखती है तो सोचती है कि ये कितनी प्रीटी है, मगर दुख की बात ये है कि इनका खड़ूस हस्बैंड इन्हें चीट कर रहा है। मॉम उसकी इनर आवाज सुनती है तो सोचती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। नोनो सोचती है कि ली फैमिली बहुत पुअर हुआ करती थी और जब से मिंगजन की शादी मॉम के साथ हुई है तो ली फैमिली की हेल्प से सू फैमिली रिच हो गई है। और ये चीफ डैड जैसे ही रिच हो गया तो अपनी वाइट मूनलाइट को अपनी लाइफ में वापस ले आया, क्योंकि कॉलेज टाइम में डैड उसे लाइक करता था। और मेरी मॉम कॉलेज में ब्यूटी क्वीन थी और ये इतनी खूबसूरत है कि 50 की होकर 30 की लगती है, मगर चीफ डैड को इनकी वैल्यू का पता ही नहीं और सोचती है कि इसकी मिस्ट्रेस और इसकी फैमिली एक लेवल की है जो उसके साथ रहना डिजर्व करता है। मॉम को समझ आती है कि वो नोनो की इनर आवाज सुन सकती है। सैन अपनी मॉम को बोलते हैं कि मॉम ये देखने में इनोसेंट लगती है, मगर इसके दिल में हमारी बहुत ग्रज है और ये दिल में हम पर कर्ज करती है, मगर ऊपर से शो करती है कि ये हमारे साथ सिंसियर है। मॉम बोलती है कि सालों में अपनी बेटी से दूर रही और चाहे ये हम पर कर्ज करे, मुझे इससे दूर नहीं रहना। नोनो सोचती है कि मॉम सिर्फ क्यूट ही नहीं बल्कि बहुत नाइस है और ली फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार मुझे मॉम करती है। और फिर वो सैन को देखकर गुस्से भी आती है तो सोचती है कि अच्छा है कि मॉम इस जैसी नहीं और इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट करने वाली है और इसके ऑर्गन सेल करने वाली है, मगर ये उस मैटर को देखने के बजाय मुझे प्रोवोक कर रहा है और सोचती है कि ये जितना ईवल है ये डिजर्व करता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसकी किडनीज और इसका लिवर सेल कर दे। सैन सोचते है कि ये जो सोच रही है वो सच है या फिर झूठ। मिंगजन बोलते हैं कि इसने चिंग को लॉक किया था तो ये हमारे साथ भी कुछ कर सकती है और ये यहाँ नहीं रहेगी। नोनो सोचती है कि चीफ डैड तुम दूसरों का खाते हो और हर टाइम दूसरों को डांटते रहते हो और मुझसे ज्यादा ईवल काम तुम करते हो, और नोनो की इनर आवाज वही सुन सकते थे जो उसकी साइड के थे। नोनो सोचती है कि मॉम को तो पता ही नहीं कि तुम्हारी मिस्टर बाइजन 9 मंथ प्रेग्नेंट है और उसके यहाँ ट्विन बेबीज आने वाले हैं और डिलीवरी का टाइम आ चुका है, तो तुमने हॉस्पिटल और डॉक्टर को पहले से बुक करवाया है। मिसेस ली उसकी इनर आवाज सुनती है तो सैड होने लगती है और वो नहीं चाहती थी कि नोनो को कोई यहाँ से भेजे, तो बोलती है कि अगर नोनो कुछ रॉन्ग करेगी तो मैं इसे खुद घर से निकाल दूंगी, मगर अभी के लिए यहाँ रहेगी। और बोलती है कि मैं थक गई हूँ तो जाकर रेस्ट करना है और उसे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। नोनो सोचती है कि मैं मॉम के लिए सॉरी फील कर रही हूँ और जैसा डैड इनके साथ कर रहा है इन्हें चाहिए कि ये मुझे ले और घर छोड़कर चले जाए या फिर इस चीटों को डिवोर्स दे और अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस ले, क्योंकि ये सारा पैसा आपने मिस्टर बाइजन को दे रहा है। मिसेस ली उसकी इनर आवाज का ट्रस्ट करती है तो किसी को कॉल करती है कि पता लगाओ कि मिंगजन सीक्रेटली किससे मिलता है और स्पेशली ये चेक करना कि उसका किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं, और सारे हॉस्पिटल चेक करवाओ
उसने डिलीवरी के लिए एक वार्ड बुक करवाई है। तभी सैन की गर्लफ्रेंड शुनशुन उसे कॉल करती है कि मैंने प्लेन की टिकट्स ले ली हैं और होटल की बुकिंग भी करवाई है, तो तुम आ जाओ। सैन मना करते हैं तो शुनशुन उसे बोलती है कि मैंने इतना पैसा लगाया है तो तुम अब मना नहीं कर सकते। सैन उसे बोलते हैं कि सॉरी मैं आ तो नहीं सकता, मगर एज अ कॉम्पनसेशन मैं अपने मॉम डैड को तुम्हारे घर भेजूंगा कि वो मिस्टर और मिसेस चैन से हम दोनों की शादी की बात करें। और बोलते हैं कि शादी पर मैं तुम्हें मिला 2 स्पोर्ट कार्स और डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करूंगा। और उसे लग रहा था कि अगर वो पैसों के कारण उसके साथ है तो वो मान जाएगी, मगर शुनशुन गुस्से में आती है तो फोन बंद करती है। और उसका बॉयफ्रेंड येन उसके साथ था तो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शुनशुन उसे बोलती है कि सैन ने आने से मना कर दिया। तो येन उसे बोलते हैं कि शायद तुम्हारी एक्टिंग अच्छी नहीं होगी और उसे क्लू मिल गया होगा कि तुम उसे चीट कर रही हो। शुनशुन बोलती है कि ऐसी बात नहीं, अगर उसे मुझ पर शक होता तो वो शादी की बात ना करता और येन इलीगल बिजनेस उसके साथ मिलकर करता था। तो बोलते हैं कि ओके, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, अगर वो अगले वीक में अब्रॉड ना आया तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। तो शुनशुन से बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि नोनो रूम में जाती है और ये रूम उसकी मॉम ने उसे दिया था। वो बेड पर गिरती है तो सोचती है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं हर रोज ऐसे रूम में रहूंगी। और मॉम ने उसे बहुत गिफ्ट दिए थे तो उन्हें देखकर खुश होने लगती है। और फिर वो सैन का सोचती है तो उसे बात करने के लिए बाहर जाती है। और सैन बहुत सैड होकर बाहर ही खड़ा था। तो नोनो से पूछती है कि तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं गए। सैन उसे बोलते हैं कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो नोनो सोचती है कि फ्लाइट तो कैंसिल नहीं हुई, मगर तुम वहाँ नहीं गए और वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने ओल्ड लवर के साथ है। सैन उसे बोलता है कि तुमने क्या बोला। नोनो बोलती है कि मैं तो चुप हूँ और पूछती है कि क्या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है। और फिर वो सोचती है कि ब्रदर सैन के गुस्से से लगता है कि इसे पहले से पता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे चीट कर रही है। और सोचती है कि अगर ये उसे रंगे हाथों पकड़े तो बहुत मजा आएगा। और वो उसे क्लू देना चाहती थी तो पेपर और पेन लाती है तो बोलती है कि यहाँ कुछ लिखो। सैन बोलता है कि मैं क्या लिखूं। नोनो बोलती है कि कुछ भी लिखो, मुझे सिर्फ चेक करना है कि तुम्हारी हैंड राइटिंग कैसी है। सैन वहाँ कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो नोनो हिसाब लगाती है और सोचती है कि वो मिड लेवल वाले विला में किसी आदमी के साथ है। और सैन का ब्रेन कुछ ज्यादा ही लिमिटेड था तो वो पता किए बिना कि विला का नंबर क्या है वहाँ से भाग जाता है। नोनो सोचती है कि मैं भला इतना अच्छा सीन मिस कैसे कर सकती हूँ। और वो अपने रूम में जाती है तो अपना बैग और ग्लासेस लेती है तो भागते उसके पीछे जाने लगती है। तभी फर्स्ट ब्रदर शिंगशु आता है तो उसे देखकर हैरान होता है और बोलते हैं कि तुम ऐसे ड्रेसअप क्यों हुई हो। नोनो शिंगशु को देखकर सोचती है कि ब्रदर पीछे हो जाओ, थर्ड ब्रदर की गर्लफ्रेंड उसे चीट करने वाली है क्योंकि वो इलीगल काम करती है और मुझे तो उसे रंगे हाथों पकड़ना है और तुम मेरा रास्ता छोड़ो। शिंगशु से पूछते है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो नोनो बहाना बनाती है कि मेरी एक क्लास फेलो लाइब्रेरी में मेरा वेट कर रही है तो मुझे उससे मिलना है। तो वो भागते वहाँ से चली जाती है। शिंगशु हैरानों को सोचते हैं कि ये कब से पढ़ने लगी। शिंगा आती है तो शिंगशु को पूछती है कि क्या आपको नहीं लगता कि नोनो बहुत चेंज हो गई है और पहले ये बहुत नॉटी हुआ करती थी और स्टडी बिल्कुल नहीं करती थी, मगर अब ये पढ़ने लगी है तो मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत चेंज हो गई। और बोलती है कि क्या ये पढ़ने का दिखावा करती है या फिर रियल में पढ़ती है। शिंगशु बोलता है कि अगर वो चेंज हो गई है तो ये तो अच्छी बात है और तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। और नोनो सैन को फॉलो कर रही थी। वो उस एरिया में पहुंचती है तो अपनी दूरबीन निकालती है और विला को ढूंढने लगती है। और सैन को अभी तक विला नहीं मिला था और नोनो दूरबीन से देख रही थी। वो किसी के पाँव देखती है तो दूरबीन को ऊपर करती है और सैन का फेस देखती है तो हैरान हो जाती है। और फिर वो हाथ हिलाती है तो बोलती है कि ये कोइंसिडेंस है कि आप मुझे यहाँ मिल गए। सैन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नोनो बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ और सोचती है कि मैंने सिर्फ दिल में सोचा था कि इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ रहती है तो ये यहाँ कैसे पहुँच गया। और इससे पहले कि वो पूछे सैन उसे पूछते है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ कहाँ रहती है। नोनो सोचती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड 10 नंबर विला में है तो जाकर उसे पकड़ो, मुझसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। और सैन विला का नंबर सुनता है तो भागता हुआ चला जाता है। नोनो उसके पीछे जाती है और गेट खुला हुआ था तो दोनों अंदर चले जाते हैं। और नोनो विंडो से देखने लगती है। वहाँ शुनशुन और येन दोनों रोमांस कर रहे थे। नोनो बोलती है कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड वहाँ है, तुम उसे देखो। और येन शुनशुन को बोल रहा था कि तुम सैन से ऐसे चिपके रहती हो तो मुझे लगता है कि तुम उसे लाइक करती हो। तो शुनशुन बोलती है कि वो बहुत इनोसेंट है तो सिर्फ बिजनेस के कारण मैं उसके साथ हूँ, मगर मैं उसे लाइक नहीं करती और तुम जानते हो कि मैंने उसे क्यों ट्रैप किया है। और सैन को गुस्सा आता है तो वो दरवाजे को हिट करते हैं तो खोलकर अंदर जाता है। शुनशुन उसे देखकर शॉक रह जाती है। सैन गुस्से में आता है तो बोलता है
कि क्या तुम मुझे चीट कर रही हो। यैन सामने आने लगता है तो सैन उसे जोर से हिट करता है और गिरा देता है। नोनो शुनशुन का फेस देखती है तो सोचती है कि इसने झूठ बोला कि ये चैन फैमिली की बेटी है और भाई को ट्रैप करने और इसके ऑर्गन लेने के लिए ये चैन फैमिली की फेक बेटी बनी। और सैन उसकी इनर आवाज सुनता है तो शुनशुन को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम चैन फैमिली की फेक बेटी हो। यैन बोलता है कि ओके, अगर तुम्हें पता चल गया है तो फिर मरो, और वो उसे हिट करके गिराता है तो बहुत ज्यादा मारने लगता है। और फिर वो नाइफ निकालता है तो बोलता है कि जो काम बाद में करना था वो हम अभी करेंगे। नोनो आती है तो यैन के सर को हिट करती है और भाई को बोलती है कि वहाँ से उठो। वो उठता है तो वो उसका हाथ पकड़ती है तो वहाँ से भाग जाती है। यैन शुनशुन को बोलता है कि लिटिल गर्ल ये नहीं जानती कि मेरे लोग कितने पावरफुल हैं, और वो विसल करता है तो उसके साथ ही नोनो और सैन के सामने आते हैं और नोनो को इनोसेंट देकर बोलते हैं कि लड़की तो बहुत प्रीटी है। सैन पोजेसिव होने लगता है तो बोलते हैं कि अगर मेरी सिस्टर पर नजर डाली तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, और बोलते हैं कि इसे दूर रहना। और नोनो उसे अपने लिए पोजेसिव देखती है तो खुश होकर उसे देखने लगती है और सोचती है कि अगर मुझे पता होता कि मैं यहाँ ऐसे फंसूंगी तो मैं पहले ही भाग जाती। सैन उसे सॉरी कहता है कि मेरे कारण तुम इस में इन्वॉल्व हो गई। एक लड़का बोलता है कि भाई बहन का इमोशनल ड्रामा बंद करो, लड़की हमें दो। सैन नोनो को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मगर नोनो एक लड़के का बाजू पकड़ती है तो उसे हिट करके गिरा देती है और सैन उसकी पावर देखता है तो शॉक रह जाता है। नोनो बोलती है कि भाई तुम वहाँ छुप जाओ। वो छुप जाता है तो वो गुंडों से फाइट करने लगती है और सैन को तो ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि वो इतनी पावरफुल है। और जैसे फाइट फिनिश होती है तो नोनो से बोलती है कि तुम बाहर आओ। तभी शिंशु पुलिस को लेकर वहाँ आता है तो सैन को बोलते हैं कि जब ऐसे बखेड़ा करना हो तो सिस्टर को साथ में लाया करो। पुलिस शुनशुन, यैन और उन लोगों को पकड़ के ले जाती है। सैन भाई को बोलते हैं कि नोनो बहुत अमेजिंग है, इसने मेरी आंखों के सामने इसने उन स्ट्रॉन्ग आदमियों को सेकंड्स में धो डाला। नोनो सोचती है कि मुझे पता था कि बिग ब्रदर मुझे फॉलो करेगा और हमारी हेल्प को आ जाएगा। वो बोलती है कि भाई मैं विलेज में रहती थी और वहाँ फील्ड्स में काम करती थी और इसी कारण मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ। नोनो शिंशु का फेस देखती है तो सोचती है कि ये भाई सबसे ज्यादा नाइस है, मगर ये दिन रात काम करता है और खुद की केयर नहीं करता और ना ही टाइम से खाता पीता है। इसी कारण इसे लिवर का कैंसर हो जाएगा और ये खुद को टाइम नहीं देगा और चेकअप के लिए नहीं जाएगा, और जब ये हॉस्पिटल जाएगा तो इसके कैंसर की लास्ट स्टेज होगी तो इसका इलाज नहीं हो सकेगा और इसकी डेथ हो जाएगी। सैन वरीड होते हैं तो भाई को साइड पे ले जाते हैं और बोलते हैं कि आप अपने टेस्ट करवाएं। शिंशु से बोलते हैं कि क्या तुम भी उसकी नर आवाज सुन रहे हो। सैन बोलते हैं कि क्या आप भी सुन सकते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान लगते हैं कि वो उसकी आवाज सुन रहे हैं। सैन बोलते हैं कि भाई जैसा वो सोचती है वैसा ही होता है और आप अपना चेकअप करवाएं। और वो लोग घर आते हैं तो मॉम कहीं जा रही थी। वो लोग पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं। मिसेस ली बोलती है कि मैं कॉम्पनी जा रही हूँ और दिल में सोचती है कि मुझे अभी कंफर्म नहीं कि मिंगजन का अफेयर है कि नहीं, तो मैं बच्चों को अभी नहीं बता सकती। नोनो सोचती है कि चीटर डैड आज बाइजन के साथ डिनर के लिए जाएगा, अगर मॉम वहाँ जाए तो हम लोग उन्हें पकड़ सकते हैं। और सब लोग उसकी आवाज सुन रहे थे। सैन बोलते हैं कि क्या डैड को ढूंढने जा रही हैं, और फिर वो अपनी मॉम को थोड़ा दूर करते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप भी नोनो के इनर आवाज सुन सकती हैं, और वो जो कुछ बोल रही थी उसके कारण आपको डैड पर शक है। मॉम हैरान होकर उसे देखती है तो बोलती है कि क्या तुम भी उसकी आवाज सुन सकते हो, तो दोनों भाई हाँ बोलते हैं। मॉम बोलती है कि ओके, अगर तुम लोग भी जानते हो तो मिलकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और तीनों कार में बैठने लगते हैं कि नोनो भागकर कार में जाकर बैठती है तो मॉम को बोलती है कि मुझे आपके साथ जाना है, और दिल में सोचती है कि मुझे इतना बड़ा सीन अपनी आंखों से देखना है और कुछ भी मिस नहीं करना। और वो लोग जानने लगते हैं कि चिंग बाहर आती है तो बोलती है कि मुझे आपके साथ जाना है, मगर वो लोग जानने लगते हैं तो नोनो से हाथ हिलाती है और अपनी तरफ से समझाती है कि ये मेरी फैमिली है। चिंग गुस्से में आती है तो सोचती है कि इसने ऐसा क्या पिलाया है कि ये सब इसे फेवर करने लगे हैं, और एक ही दिन में इसके कंट्रोल में हो गए। और मिसेस ली ने एक डिटेक्टिव को बोला था कि वो उसके हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन करे, और उसने जो जगह बताई थी वो लोग वहीं मिंगजन का वेट कर रहे थे, और एक प्रेग्नेंट लेडी वहाँ खड़े थे। मिंगजन आते हैं तो बाइजन को हक करते हैं और दोनों बातें कर रहे थे कि सैन उनकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं, मगर जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन होती है तो मिंगजन को शक हो जाता है। वो अपने मिसेस को लेकर भाग जाते हैं और वो सब छुप जाते हैं। सैन सोचता है कि सब कुछ हमारे हाथ से निकल गया। नोनो दिल में बाइजन का एड्रेस रिपीट करती है तो सोचती है कि अगर हम उसे आज ना पकड़ सके तो चीटर डैड उसे अब्रॉड भेज देगा तो हम कभी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और वो बहुत गुस्से में आ रही थी कि हम लोग क्या करें। शिंजू सैन को इशारा करता है कि तुम्हें पता है कि हमें क्या करना है, तो वो कार स्टार्ट करता है
क्योंकि एड्रेस तो उन्हें मिल गया था। और मिंगजन बाइजन का सामान पैक करता है तो बोलता है कि तुम अब्रॉड जा रही हो। बाइजन उसे ट्रस्ट दिलाती रहती है कि जिया को हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं, मगर मिंगजन उसे लेकर भाग जाता है। और ली फैमिली एक लिफ्ट से ऊपर आती है तो मिंगजन दूसरी लिफ्ट से अपनी मिसेस को लेकर चला जाता है। और सैन घर ढूंढता है तो दरवाजे को जोर से हिट करता है, मगर वो गिर जाता है। और शिंगशु दरवाजा चेक करता है तो दरवाजा खुला हुआ था। और वो अंदर जाते हैं तो क्लूज देखकर समझ आते हैं कि वो लोग भाग चुके हैं। सब लोग सैड होने लगते हैं। नोनो सोचती है कि चीटर डैड ने अपनी मिस्ट्रेस के लिए अब्रॉड में डॉक्टर और वार्ड बुक करवाई है, तो इसका मतलब ये कि वो उसे बहुत मोहब्बत करता है और सारे काम के लिए वो मॉम का पैसा यूज कर रहा है। शिंगशु अपनी मॉम को बोलते हैं कि आप फिक्र न करें, डैड ने जो कुछ किया है उसे इस सब की कीमत चुकाना पड़ेगी। तो मॉम बोलती है कि तुम सब मेरे साथ हो तो मुझे और क्या चाहिए, और बोलती है कि मैं आज ही उसका खर्चा बंद करती हूँ। नोनो सोचती है कि चाहे उसका खर्चा बंद कर लें, डैड चैरिटी के नाम पर आपसे बहुत ज्यादा पैसा लेता है, मगर अपने नाम से उसने बहुत प्रॉपर्टी बनाई है और सब कुछ अपनी मिस्ट्रेस को देता है। और सोचती है कि ये बात मैं मॉम को कैसे बताऊं। और नेक्स्ट डे मिंगजन घर आते हैं तो अपनी वाइफ को देखकर सोचते हैं कि इसे बाइजन के बारे में कुछ भी पता नहीं। शिंगशु बोलते हैं कि क्या आप प्राइमरी स्कूल गए थे, मेरे असिस्टेंट ने आपको वहाँ देखा था। मिंगजन नर्वस होता है तो बोलते हैं कि मेरा वहाँ क्या काम। सैन बोलते हैं कि डैड आप तो ऐसे नर्वस हो रहे हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं। तो मिंगजन उसे बोलते हैं कि तुम मेरी बात छोड़ो, अगर तुम शुनशु से शादी कर लेते तो हम उस क्रिमिनल के चक्कर में सारी रात जेल में रहते। और बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो इलीगल काम करती है। वो अपने रूम में चला जाता है तो मिसेस ली चिंग को बोलती है कि तुमने शुनशुन को अपने भाई से मिलवाया था, तो क्या तुम्हें पता था कि वो कौन है। चिंग बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे काम करती है। तो सैम भी बोलते हैं कि हाँ, इस बेचारे को क्या पता कि उसके माइंड में क्या है और सीक्रेटली क्या करती है। और नोनो अपने रूम में जाने लगती है कि साथ वाले रूम का दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग था। वो उसे बाहर निकालती है तो उसमें ब्रांड के पर्स और एक नेकलेस था। वो वहीं बैठकर सब कुछ देखने लगती है तो सोचती है कि ये मॉम ने अपनी रियल बेटी को दिए, मगर उसने सब कुछ यहाँ फेंक दिया था। वो सब कुछ उठाकर अपने रूम में ले जाती है और मॉर्निंग में वो स्कूल के लिए रेडी होने लगती है तो सोचती है कि ये नेकलेस मॉम ने बहुत प्यार से अपनी बेटी को दिया था, मगर उसने इस नेकलेस को फेंक दिया था। तो मॉम सैड हो गई और सोचती है कि मॉम इसे देखकर खुश हो जाएगी। और सैन उसे बुलाने आता है तो दरवाजा नॉक करता है कि मॉम ने सारे खाने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं, तो आकर खा लो। और नोनो बाहर आती है तो सैन का शोल्डर हिलाती है और वो मुड़कर उसे देखता है तो पहचान नहीं पाता और पूछता है कि तुम मेरी सिस्टर के रूम में क्या कर रहे हो। नोनो बोलती है कि मैंने सिर्फ ड्रेस और हेयर स्टाइल चेंज किया है, तो अब ये न बोलना कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे। सैन बोलते हैं कि तुम तो बहुत क्यूट लग रही हो, पहले ऐसी ड्रेसिंग क्यों नहीं की। नोनो बोलती है कि पहले मुझे इतनी समझ नहीं थी क्योंकि मैं विलेज में रहती थी और मैंने लोगों की बातें सुनी कि मैं तो बहुत प्रीटी हूँ, और मैंने इंटरनेट से सर्च किया कि अच्छी ड्रेसिंग कैसे करते हैं और मैंने वहाँ से सब कुछ सीखा। सैन उसे बोलते हैं कि तुम इतनी प्रीटी लग रही हो और अगर स्कूल जाओगे तो लड़के तुम्हें बुली करेंगे। और फिर बोलता है कि फिक्र न करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा। नोनो उसकी बात सुनकर हंसने लगती है तो बोलती है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, और क्या काट का टाइम भूल गए, अगर मैं टाइम पर ना आती तो गुंडे लोग तुम्हारी पिटाई लगाने वाले थे। सैन थोड़ा एम्बैरस होते हैं तो बोलते हैं क्योंकि खाना खाते हैं, और वो लोग सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो नोनो सैन के पीछे थी, और जैसे वो उसके सामने से हटता है तो सब लोग नोनो को देखकर शॉक हो जाते हैं। शिंगशु बोलते हैं कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। चिंग उससे बहुत जेलस होने लगती है। सैन बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि सिस्टर इतनी प्रीटी है। मॉम नोनो को प्यार करने लगती है तो उसका नेकलेस देखकर बोलती है कि क्या तुमने इसे पहन लिया। नोनो सॉरी करती है कि मैंने इसे फेंक दिया था, और बोलती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है, मैंने इसे देखा तो उतार नहीं पाई, मगर दिल में सोचती है कि कितना बड़ा है तो ये मैं हर टाइम नहीं पहन सकती। मॉम बोलती है कि अभी ये तुम्हारी ड्रेस के साथ सूट नहीं कर रहा तो तुम इसे उतार दो, और मैं तुम्हारे लिए नया नेकलेस डिजाइन करूंगी ताकि तुम हर ड्रेस के साथ उसे पहन सको। चिंग जेलस हो रही थी तो नोनो को बोलती है कि मॉम को ज्वेलरी डिजाइनिंग के कंपटीशन के लिए डिजाइन बनाने हैं, और अगर ये तुम्हारे लिए नेकलेस डिजाइन करने लगी तो इसका टाइम वेस्ट होगा। नोनो सोचती है कि ये मुझसे जेलस हो रही है और सोचती है कि मुझे आशा नहीं लगेगा कि मॉम मेरे नेकलेस के लिए अपना टाइम वेस्ट करें। शिंगशु चिंग को बोलते हैं कि क्या तुम हमारी सिस्टर से जेलस हो रही हो, तो वो ना बोलती है। तो शिंगशु से बोलते हैं कि ओके, मॉम ने तुम्हारी बहुत ज्यादा ज्वेलरी डिजाइन की है तो कुछ नोनो को दो। तो सैन भी बोलते हैं कि हाँ, ये तुम्हारी सिस्टर है तो तुम अपनी ज्वेलरी इसे दो, और वैसे भी वो सब चीजें नोनो की हैं। चिंग बोलती है कि हाँ, ये सब उसका ही है तो मैं इसे दे देती हूँ। नोनो बोलती है कि मैं सब कुछ नहीं लूंगी, मैं सिर्फ कुछ चीजें चूज करूंगी। चिंग ओके बोलती है
तो नोनो खुश होकर सोचती है कि मैं तो बहुत रिच होने वाली हूँ, और चिंग को बोलती है कि चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। और वो आगे आगे जाने लगती है तो चिंग स्लो चलने लगती है ताकि वो भाइयों और मॉम की बातें सुने। मॉम दोनों बेटों को बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर ने बहुत ज्यादा सफर किया है, तो तुम लोग उसे प्रोटेक्ट करना ताकि कोई से बुली ना करे। तो सैन बोलता है कि मुझे रिग्रेट है कि 1 मंथ से नोनो हमारे साथ रह रही है, और सबसे ज्यादा उसके साथ रूड मैं था, क्योंकि मुझे लगता था कि वो चिंग को बुली करती है। मगर अब मुझे रियलाइज हुआ कि हमने नोनो को समझने की कोशिश नहीं की, और बोलते हैं कि आपसे मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, कोई से बुली नहीं कर सकता। चिंग उसकी बात से सुनती है तो जेलस होकर रूम में जाती है। नोनो वहाँ चीजें देखती है तो बोलती है कि सब कुछ बहुत खूबसूरत है। चिंगू से बोलती है कि तुम सारे ड्रेसेस ले लो। नोनो बोलती है कि नहीं, मैं यूजुअल ड्रेस नहीं लूंगी, और बोलती है कि ये ज्वेलरी तो बहुत खूबसूरत है, और वो सारी ज्वेलरी और पर्स ले लेती है और हाउसकीपर को बोलती है कि सब मेरे रूम में ले जाओ। वो ले जाती है तो चिंग बहुत गुस्से में आती है। मॉर्निंग में शिंगशू अपनी मॉम के साथ सिटिंग रूम में था तो उन्हें बोलते हैं कि मैं चार्टी वाले मैटर को देख रहा हूँ, डैड पैसे नहीं ले सकता। और चिंग 2nd फ्लोर पर थी और नोनो के रूम के बाहर खड़ी थी। और नोनो जैसे रूम से बाहर आती है, नोनो चिंग को देखकर सोचती है कि ये गिरने वाली है और फैमिली को प्रिटेंड करेगी कि मैंने इसे गिराया है ताकि वो सब मुझसे नफरत करने लगे। मॉम ऊपर देखती है तो तीनों भाग के ऊपर आते हैं ताकि चिंग को गिरने से रोक सके। चिंग नोनो को बोलती है कि ये ब्रेसलेट मॉम ने मुझे दी थी और ये उनकी फेवरेट है और मैं अब तुम्हें देती हूँ। और वो नोनो को ब्रेसलेट पकड़ाने लगती है तो गिरा देती है और जेड की ब्रेसलेट टूट जाती है। और वो तीनों भाग के ऊपर आते हैं तो चिंग अपनी मॉम को बोलती है कि सिस्टर को ब्लेम ना करे, इसने जानबूझकर आपकी ब्रेसलेट नहीं तोड़ी। मॉम बोलती है कि मैं भला इसे ब्लेम क्यों करूंगी, और अच्छा है कि मेरी बेटी सेफ है, इसे कुछ नहीं हुआ। नोनो सोचती है कि मुझे तो लगा कि तुम खुद गिरने वाली हो, मगर तुमने तो सिर्फ ब्रेसलेट तोड़ी, मगर इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी मॉम का पैसा वेस्ट हुआ। और मिसेस ली को रियलाइज होता है कि चिंग उनकी बेटी को हर्ट करने वाली है, तो वो बहुत सैड हो रही थी और वो लोग खाना खा रहे थे। चिंग आती है तो बोलती है कि आपने मेरा वेट क्यों नहीं किया, और फिर वो सूटकेस देखती है तो बोलती है कि ये सामान किसका है। मॉम उसे बोलती है कि तुम ईस्ट वाले विला शिफ्ट हो रही हो। नोनो सोचती है कि चाहे वो विला छोटा है मगर बहुत शांत जगह पर है और वहाँ मैं रिलैक्स होने के लिए जा सकती हूँ। और सोचती है कि मैंने तो प्लान किया था कि मैं वहाँ एनिमल्स पालूंगी और जब वोकेशंस होंगी तो वहाँ जाया करूंगी। मॉम उसकी इनर आवाज सुनती है तो माइंड चेंज कर लेती है और चिंग को बोलती है कि मुझे याद आया कि वो विला मैंने नोनो को देने का सोचा था, तो तुम वहाँ नहीं जाओगी। नोनो मॉम की बात सुनती है तो खुश हो जाती है। मॉम चिंग को बोलती है कि तुम स्कूल वाले विला में रहोगी और कुछ दिन तक मैं तुम्हें माउंटेन पर शिफ्ट कर दूंगी। नोनो सोचती है कि मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है, जो मेरा दिल चाहता है बिना मांगे मुझे दे देती है। चिंग अपनी मॉम से सॉरी करती है और रोने लगती है और बोलती है कि मैं आपसे नोनो को टारगेट नहीं करूंगी और आप मुझे यहाँ रहने दें। मॉम सॉफ्ट पड़ने लगती है तो नोनो सोचती है कि ये नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, तो इसी कारण आंसू बहा रही है। और ये लोग हैं कि ये जो भी मिस्टेक कर ले इसे रोता देखते हैं तो माफ कर देते हैं। मॉम उसकी आवाज सुनती है तो चिंग को बोलती है कि तुम खो जाओगी या मैं किसी को बोलूँ कि तुम्हें छोड़ कर आए। तो चिंग वहाँ से चली जाती है और चिंग शैन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर गाओजी को अपने घर बुलाती है तो उसे बताती है कि मेरे भाई और मेरी मॉम ने मुझे घर से निकाल दिया है और ऐसा उस विलेज गर्ल के कारण हुआ है जो घर वापस आई है। और शैन फैमिली इस सिटी की नंबर 1 रिच फैमिली थी, इसी कारण चिंग चाहती थी कि वो उसे शादी करे। गाओजी उसे बोलते हैं कि मैं उन्हें लेसन सिखाऊंगा और वो उसे सीड्यूस करने लगते हैं। तो चिंग उसे बोलती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो गाओजी उसे बोलते हैं कि मैं घर जाऊंगा तो मॉम को बोलूंगा कि तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाए, और वो चला जाता है। तो चिंग शैन फैमिली के फर्स्ट यंग मास्टर येंते की पिक्चर देखती है तो सोचती है कि तुम हैंडसम तो हो मगर डिसेबल हो चुके हो, और बोलती है कि चाहे तुम डिसेबल हो, तुमने मुझसे शादी से मना कर दिया, मगर तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे भाई से शादी करके तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनूंगी और तुम्हें लेसन सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नोनो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी तो सोचती है कि रियल नोनो इतनी नालायक है कि हर बार फेल हो जाती है और उसके कारण मॉम बहुत सैड होती है और सोचती है कि मुझे पास होना है ताकि मॉम खुश हो जाए। और चिंग स्कूल जाती है तो गर्ल्स उसका नेकलेस देखती हैं तो एक बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हें इतना कुछ देते हैं, और बोलती है कि मैं तो तुमसे जेलस होती हूँ। दूसरी बोलती है कि इसकी फैमिली ने इसे घर से निकाल दिया है। तो लड़का बोलता है कि उस कंट्री गर्ल के कारण इसे घर से निकाला गया है। तभी नोनो आती है तो साबू से बोलते हैं कि तुम कौन हो, और रियल नोनो क्योंकि अच्छे से ड्रेसअप नहीं होती थी तो वो लोग उसे पहचान नहीं पाते। नोनो बोलती है कि मैं वही कंट्री गर्ल हूँ जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। तो गर्ल्स उसे बोलती हैं कि हम तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाए।
नोनो बोलती है कि मैंने सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज किया है तो तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पाई, और गर्ल्स उसे इम्प्रेस होने लगती हैं। तो चिंकू बोलती है कि ये बहुत पोलाइट और प्रीटी है तो हम तो इसका साथ देंगे। चिंग बहुत गुस्से में आने लगती है तो सोचती है कि पहले फैमिली इसे फेवर कर रही थी और मुझे घर से निकाल दिया, अब क्लास फेलोज हैं कि सब इसका साथ दे रहे हैं। वो बहुत गुस्से में आती है तो गौजी को टेस्ट करती है कि नोनो को लेसन सिखाना है क्योंकि उसके कारण क्लास फेलोज मुझे बुली कर रही हैं। गौजी उसे ओके का रिप्लाई करता है और उसी टाइम सैन नोनो को टेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे लंच लाया हूँ, बाहर आओ और लंच ले लो। नोनो बाहर जाती है तो सैन को ढूंढने लगती है और गौजी के 2 गार्ड्स उसे देख रहे थे तो बोलते हैं कि लड़की पीछे से डिफरेंट लग रही है मगर इसके बैच पर नोनो का नाम लिखा है, और वो नोनो के मुंह पर रुमाल रखते हैं तो उसे कार में डालने लगते हैं। तभी सैन वहाँ आता है तो चिंग उसके सामने हो जाती है ताकि वो नोनो को बचा ना पाए और पूछती है कि क्या लंच मेरे लिए है। सैन बोलता है कि नहीं, ये मेरी सिस्टर के लिए है, और चिंग उसे रोकना चाहती थी मगर सैन अपनी सिस्टर को देख लेता है तो कार के पीछे भागता है मगर वो लोग कार लेकर चले जाते हैं। और नोनो जाग रही थी तो सोचती है कि मुझे पता लगाना है कि ये दिन दहाड़े मुझे किडनैप क्यों कर रहे हैं। सैन भाई को कॉल करता है कि किसी ने नोनो को किडनैप कर लिया तो किसी को उसकी हेल्प के लिए भेजो। और गौजी चिंग से फोन पर बात कर रहा था तभी स्टोरी का हीरो और गौजी का बड़ा भाई जैनतिंग आता है तो पूछते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो गौजी बोलता है कि मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। जैनतिंग उसे बोलते हैं कि तुम ये ना भूलना कि तुम शैन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो, अगर कुछ इलीगल किया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो गौजी ओके बोलता है। जैनतिंग चला जाता है तो फिर से चिंग से बात करने लगता है। चिंगू से पूछती है कि क्या मॉम से हमारी शादी की बात की। गौजी बोलता है कि मैंने मॉम से बात की थी मगर वो बहुत गुस्से में आ गई और बोला कि वो मेरी टांगे तोड़ देंगी मगर तुमसे शादी नहीं करेंगी। चिंग बोलती है कि सॉरी, मेरे कारण तुम्हारा फैमिली से रिलेशन खराब हो गया। गौजी उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा और मॉम को मना लूंगा, और वो रियल में उसे लाइक करता था और उसके साथ सिंसियर था। और फिर हम देखते हैं कि गौजी के कार्ड्स नोनो को एक क्लब लाते हैं तो वो सोचती है कि मुझे तो लग रहा था कि ये लोग ह्यूमन स्मगलर हैं और मुझे किसी डार्क जगह पर लॉक करेंगे या फिर सेल कर देंगे, मगर ये प्लेस तो बहुत अच्छी है। और जैनतिंग वहीं आ रहा था मगर वो रूम से बाहर था और वो उसकी इनर आवाज सुनता है तो सोचते हैं कि ये आवाज कैसी है। वो असिस्टेंट से पूछते हैं तो असिस्टेंट बोलता है कि मुझे कोई आवाज नहीं आई। और नोनो गौजी को पूछती है कि क्या तुम शैन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो, तो वो हाँ बोलती है। नोनो सोचती है कि इसे तो पता ही नहीं कि ये चिंग के पॉन्ड की एक फिश है, वो इसे यूज कर रही है, और सोचती है कि कल ली फैमिली ने चिंग को घर से निकाल दिया और वो रोते हुए इसके पास आई होगी और इसे कंप्लेन की होगी, इसी कारण इसने मुझे किडनैप करवाया और यहाँ लाया। और जैनतिंग नहीं जानता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना। असिस्टेंट बोलते हैं कि शायद आप बीमार हैं तो आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं। और गौजी अपने गार्ड पर गुस्सा करते हैं कि तुम किसे उठा कर लाए, और ये तो नोनो नहीं। एक गार्ड बोलता है कि आप इसका बैज देखें, इस पर ली नोनो लिखा है तो इसी कारण हम इसे उठा कर लाए। नोनो बोलती है कि मिस्टेक इनकी नहीं, मैं ही रियल में नोनो हूँ और मुझे पता है कि तुमने चिंग के कहने पर मुझे किडनैप करवाया और मैंने थोड़ा सा हेयर स्टाइल चेंज किया कर लिया, तुम तो मुझे पहचान नहीं पा रहे। और जैनती को लग रहा था कि आवाज अंदर से आ रही है तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम अंदर चलो। उधर गौजी नोनो को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं करवाया और मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ लंच करना चाहता था और सिर्फ मिस्टेक इतनी है कि मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली। नोनो बोलती है कि क्या तुम फूल हो, किसी को किडनैप करके उसके साथ लंच करते हैं, और क्या तुम्हें नहीं पता कि किडनैपिंग इलीगल होती है और तुम्हें कुछ साल के लिए जेल हो सकती है। और दिल में सोचती है कि ये चिंग का लॉयल डॉग है, इसे पता है कि पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया है और इसी कारण ये उसकी हेल्प कर रहा है, मगर ये नहीं जानता कि वो इसके साथ सिंसियर नहीं। और जैनतिंग उस रूम के बाहर दरवाजे से उसे देखने लगता है तो सोचते है कि इसके लिप्स तो हिल नहीं रहे तो मैं ऐसे कैसे सुन रहा हूँ। और वो नोनो को देखे जा रहा था तो असिस्टेंट उसे बताता है कि ली फैमिली की रियल बेटी ये है और चिंग अडॉप्टिव है, और उसे बताता है कि बचपन में मिस्टेकली दोनों एक्सचेंज हो गई थी और 1 मंथ पहले ली फैमिली इसे ढूंढ कर वापस लाई है। और उधर गौजी बोलते हैं कि तुम अगली गर्ल मेरी चिंग से मुकाबला नहीं कर सकती और वो बहुत नाइस है, मगर तुम विलेज गर्ल हो और तुम तो उसकी फिंगर भर भी मुकाबला नहीं कर सकती। असिस्टेंट जयंती को बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर फेक डॉटर को लाइक करता है, मगर उन्होंने रियल डॉटर को किडनैप करवाया है तो आपकी फैमिली के लिए ये बात अच्छी नहीं और हम चलकर उनकी हेल्प करते हैं। जयंती बोलते हैं कि नहीं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे और तुम ली फैमिली को कॉल करो और उन्हें बताओ कि उनकी बेटी यहाँ है, और डैड को कॉल करो वो आज आकर इस मैस को क्लीन करें। और सोचते हैं कि ली फैमिली आए तो मैं गौजी का रियल फेस उसके सामने लाऊंगा और डैड को भी पता चलना चाहिए कि उनका ये बेटा कितना फूल है। नोनो दोनों गार्ड्स को बोलती है कि एक बार तुम्हें गौजी ने पैसे दे दिए हैं
और जैसा इसने बोला तुमने वैसा किया, और अब जैसा मैं बोलूं तुम लोग वैसा करो तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। दोनों उसकी बात मान जाते हैं और वो क्यूट सा एक्ट करने लगती है और बोलती है कि बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ, और दोनों वैसा ही करने लगते हैं जैसा वो बोल रही थी। गाओजी गुस्से में आते हैं तो दोनों गार्ड्स को बोलते हैं कि तुम लोग निकम्मे हो, बाहर जाओ। नोनो सोचती है कि ये गुस्से का बहुत तेज है और जब इसे गुस्सा आता है तो इसका ब्रेन काम करना छोड़ जाता है और चिंग को लग रहा है कि शैन फैमिली का वारिस ये बनेगा तो इस पर मार मिटी, मगर रियल में ये बहुत नाकामा है और शैन फैमिली के बिजनेस को ऊपर लाने के लिए सारी मेहनत जैनतिंग ने की है, तो रियल में वो वारिस बनना डिजर्व करता है। और सोचते हैं कि मिस्टर शैन को लगता है कि जैनतिंग बेकार है और गाओजी की मॉम ने जैनतिंग का एक्सीडेंट करवाया और उसे डिसेबल बना दिया। जैनतिंग उसकी बात सुनता है तो बहुत गुस्से में आ रहा था। असिस्टेंट पूछता है कि आपको क्या हुआ। जैनतिंग बोलता है कि मेरी टांग में पेन है तो दोनों गार्ड्स को ले जाओ। असिस्टेंट गाओजी के गार्ड्स को ले जाता है और गाओजी नोनो को हैरेस करना चाहता था तो बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। वो उसे हिट करने लगता है कि नोनो दोनों हाथों से उसे पुश करती है तो गिरा देती है और उसके दोनों हाथ खुल जाते हैं। जैनतिंग नजर आता है तो उसकी पावर देखकर शॉक रह जाता है और नोनो भी उस साइड पर बैग थी। गाओजी अपने भाई को देखते हैं तो बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, और नोनो उसे देखती है तो उसे इम्प्रेस होने लगती है और अपनी आंखों से स्पेल यूज करती है तो सोचती है कि इसकी गोल्डन लाइट बहुत ज्यादा है और इसका मतलब ये था कि जैनतिंग की ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। वो उसके सामने हाथ हिलाती है तो बोलती है कि हैंडसम, अगर तुम टाइम पर ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जैनतिंग गाओजी को बोलते हैं कि तुमने इसे किडनैप करके बहुत बड़ी मिस्टेक की। गाओजी बोलते हैं कि मैं तो बस इसके साथ लॉन्च करना चाहता था, मैंने इसे किडनैप नहीं किया। नोनो बोलती है कि तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो तो झूठ ना बोलो, और फिर सोचती है कि दोनों का फादर एक है मगर ये लोग इतने चेंज क्यों हैं, और ये छोटे वाला बहुत स्टूपिड है, लव के चक्कर में सब कुछ गवा देगा, मगर बड़े वाला रियल में हीरो जैसा है। जैनतिंग उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं कि मैं तो रियल में इसके दिल की आवाज सुन पा रहा हूँ। नोनो फिर से स्पेल यूज करती है तो सोचती है कि इसकी गोल्डन लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कई जन्मों तक ये खत्म ना हो, और फिर सोचती है कि गोल्डन लाइट में ये ब्लैक ऑरा कैसा है। वो जैनतिंग को बोलती है कि हैंडसम, क्या तुम्हारे पास फैमिली फोटो है, मैं फेट बता सकती हूँ और इसके बदले तुम सिर्फ मुझे $9 देना। गाओजी बोलते हैं कि भाई ये कंट्री गर्ल है, इसका विश्वास ना करना और इसे कुछ नहीं आता। नोनो सोचती है कि जब कोई मेरे टैलेंट पर क्वेश्चन करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और इसे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। और फिर वो सोचती है कि शैन फैमिली इस सिटी की नंबर 1 रिच फैमिली है तो इंटरनेट पर उनकी फोटो होगी। वो वहाँ से पिक्चर निकालती है तो जैनतिंग की पुरानी फोटो देखकर सोचती है कि इसकी फेट कुछ शॉर्ट थी मगर किसी ने जानबूझकर इसकी फेट चेंज कर दी। और फिर वो सोचती है कि जैनतिंग की मॉम मेरी मॉम की कजन है और जैनतिंग की ग्रैंडमा की कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने इनकी मॉम को अडॉप्ट किया था और वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। और जैनतिंग को ये बात पहली बार पता चल रही थी तो वो शॉक रह जाता है और वो नोनो को देखे जा रहा था। नोनो सोचती है कि मैं घर जाकर आराम से बैठूंगी तो पता लगाऊंगी कि इसकी फेट चेंज कैसे हुई। जैनतिंग उसे बोलते हैं कि तुम्हें वरीड होने की जरूरत नहीं, मैंने अपने फादर को इन्फॉर्म किया है और जब वो यहाँ आएगा तो तुम्हें कॉम्पनसेशन देगा क्योंकि मेरे भाई ने मिस्टेक की और तुम्हें किडनैप करवाया। और जैनतिंग को वो क्यूट सी लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। गाओजी बोलते हैं कि मैंने इसे किडनैप नहीं करवाया। जैनतिंग बोलते हैं कि तुमने किडनैप किया है और ये काम इलीगल है और अगर डैड कॉम्पनसेशन नहीं देगा तो तुम जेल जाओगे। तभी ली फैमिली आती है तो सैन गाओजी की नेक पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को किडनैप करने की हिम्मत कैसे की। और मॉम नोनो के लिए वरीड होने लगती है तो नोनो बोलती है कि उन्होंने मुझे ड्रग दी तो कुछ सेकंड में भी होश रही मगर अब मैं ठीक हूँ। सैन और गुस्से में आते हैं तो गाओजी को बोलते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को ड्रग क्यों दी। तभी मिस्टर और मिसेस शैन आते हैं तो मिसेस शैन बोलती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। सैन उसे छोड़ देते हैं तो शिंगशू बोलते हैं कि आप एक्सप्लेन करें कि आपके बेटे ने हमारी सिस्टर को किडनैप क्यों किया। तो मिसेस शैन बोलती है कि इसने क्लियर तो किया है कि इसने इसे खाने के लिए बुलाया। सैन बोलता है कि इसने पब्लिक में इसे किडनैप किया और आप बोल रही हैं कि इसे खाने के लिए बुलाया और अच्छा हुआ कि मेरी सिस्टर माशाल्लाह चाहती है वरना ये तो इसे हर्ट करता। तो मिसेस ली बोलती है कि तुम इन्हें कुछ न बोलो, हम पुलिस को बुलाते हैं तो वो ये मैटर देख लेगी। मिस्टर शैन बोलते हैं कि नोनो तो मेरी नीस है, मैं इसे 2 मिलियन देता हूँ तो इस मैटर को क्लोज करो। नोनो सोचती है कि ये प्राइस तो बहुत कम है और अगर ये जेल जाए तो 5-6 साल बाहर रह सकता है। गाओजी बोलते हैं कि इसने चिंग को बुली किया तो मैंने इसे लेसन सिखाने को किडनैप करवाया।
मिसेस शैन गौजी को हिच करती है और बोलती है कि तुम चुप रहो, और नोनो को बोलती है कि तुम मेरी नीस हो तो मिलकर बात करते हैं। नोनो बोलती है कि अगर आप सिंसियर हो तो हम बात कर सकते हैं। तो मिसेस शैन बोलती है कि ओके, हम तुम्हें 20 मिलियन दे देते हैं। सैन बोलता है कि क्या आपके बेटे की प्राइस 20 मिलियन है और क्या आपने हमें बैगर समझा है। मिस्टर शैन बोलता है कि ओके, तुम लोग प्राइस बताओ। शिंगशू बोलते हैं कि आप 30 मिलियन दे और 2% शेयर मेरी सिस्टर के नाम करें। शैन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो शिंगशू बोलता है कि ओके, फिर हम पुलिस को बुलाते हैं। मिसेस शैन अपने हस्बैंड को साइड पर करती है तो बोलती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं मार जाऊंगी, और बोलती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं जैंतिंग को सारी पिक्चर्स दूंगी कि हम दोनों ने मिलकर क्या किया था। नोनो उसकी बात सुन लेती है तो सोचती है कि क्या ये उन पिक्चर्स की बात कर रही है जब जैंतिंग की मॉम बीमार थी तो ये दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। जैंतिंग उसकी बात सुनकर शॉक रह जाता है और सोचते हैं कि जब मेरी मॉम जिंदा थी तब से इन दोनों का रिलेशन था। मिस्टर शैन अपनी वाइफ की बात मान जाता है तो बोलते हैं कि ओके, हम लोग शेयर्स देंगे। नोनो खुश होकर सोचती है कि 30 मिलियन और साल के एंड पर 2% की प्रॉफिट मिलेगी तो मैं तो सुपर रिच हो जाऊंगी। और फिर वो सोचती है कि शैन फैमिली इतनी रिच है और वो क्रोकोडाइल गौजी सब कुछ छीन रहा है और जैंतिंग बेचारा तो पुअर रह गया। सारी मेहनत इसने की और इसे कुछ नहीं मिला, और सोचती है कि मुझे अपने मास्टर से हेल्प लेनी होगी ताकि इसकी बॉडी से इस ब्लैक स्पिरिट को बाहर निकाले। सैन उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो शिंगशू को बोलते हैं कि जैंतिंग बेचारे को तो पता ही नहीं कि इसकी मॉम को इसकी आंट और डैड ने मिलकर मार दिया था, और बोलते हैं कि क्या हम इसे बताएं। शिंगशू बोलते हैं कि नहीं, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। जैंतिंग नोनो को बोलते हैं कि तुमने मुझे बोला था कि तुम फेट प्रेडिक्ट कर सकती हो, और अब मैं जानना चाहता हूँ और मुझे बताओ कि मेरा एक्सीडेंट किसने करवाया था। मिसेस शैन वरीड होने लगती है तो बोलती है कि ये छोटी सी लड़की है, ये किसी काम की नहीं और इसकी किसी बात का ट्रस्ट ना करना, और हम किसी टॉयज को ढूंढेंगे, वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। जैंतिंग बोलता है कि नहीं, मुझे इसी से अपना फ्यूचर जानना है। नोनो अपना फेस उसके फेस के क्लोज करती है तो जैंतिंग शर्माने लगता है और वो फेस टर्न कर लेते हैं तो नोनो फिर से उसका फेस सामने करती है। जैंतिंग बोलते हैं कि क्या ये जरूरी है। नोनो अपना फेस उसके सामने करती है तो सोचती है कि तुम इतने हैंडसम हो तो मेरा करियर बर्बाद होने वाला है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ। मॉम उसकी बात सुनती है तो स्माइल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही। नोनो पीछे होती है तो बोलती है कि जिस किसी ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया है वो तुम्हारे बहुत क्लोज है। मिसेस शैन डरने लगती है तो नोनो उन्हें और टीज करने को बोलती है कि वो टॉल और थिन है और तुम्हारे हर टाइम क्लोज रहती है और उसके नाम का मीनिंग एक फ्लावर है। गौजी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम ये बोलना चाहती हो कि एक्सीडेंट मेरी मॉम ने करवाया। नोनो उसे देखकर सोचती है कि फूल, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मॉम ने क्या किया और तुम तो चिंग के बारे में भी कुछ नहीं जानते और वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है। वो उसे बोलती है कि तुम नाइट डीमन होटल जाओ तो शायद वहाँ तुम्हें कोई एविडेंस मिल सकता है। और नोनो चिंग को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी तो मॉम को बोलती है कि नाइट डीमन होटल की पेस्ट्री बहुत अच्छी होती है तो हम वो खाने चलते हैं। जैंतिंग उसे बोलते हैं कि मुझे बताओ कि मुझे टाइम कब दोगी। नोनो उसे बोलती है कि तुम्हारी आंखों के अंदर डार्क सर्कल है, तुम ये चाम लो तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। जैंतिंग उसे बोलते हैं कि मुझे अपना फोन नंबर दो और मैं फिर जाने के लिए तुम्हारे पास आऊंगा। और सब लोग फील कर रहे थे कि दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। नोनो ओके बोलती है तो मॉम से बोलती है कि अगर हम लेट हो गए तो हमें टेबल नहीं मिलेगी। लोग होटल जाते हैं तो गौजी बाहर खड़ा था। वो नोनो को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो। नोनो से बोलती है कि तुम इतने भी हैंडसम नहीं कि लड़कियां तुम्हें फॉलो करें। और फिर वो चिंग को एक लड़के के साथ देखती है तो बोलती है कि देखो तुम्हारी लवर क्या कर रही है। गौजी उसे बोलते हैं कि वो चिंग नहीं हो सकती और अगर तुम झूठी निकली तो तुम मुझसे अपॉलोजाइज करोगी। और वो लोग अंदर जाते हैं तो गौजी शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो लड़की रियल में चिंग थी। वो उसे आवाज देता है तो चिंग पहले थोड़ा घबराने लगती है। गौजी से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे चीट कर रही हो और तुम्हारे कारण मैंने मॉम के साथ फाइट की कि मुझे तुमसे शादी करनी है। चिंगू से बोलती है कि मैं अब हानन के साथ हूँ, तुमसे ब्रेकअप कर लिया। और सैन हानन को जानता था तो बोलता है कि ये बहुत बड़ा चीटर है जो लड़की को धोखा देता है और तुम इसे छोड़ दो। और बोलते हैं कि तुम घर वापस चलो। हानन बोलते हैं कि अगर तुम कंट्री गर्ल को घर से बाहर निकालो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मिसेस ली उसकी बात सुनती है तो चिंग को बोलती है कि ये तुम्हारे वर्ड्स बोल रहा है। चिंग अपनी मॉम को बोलती है कि ये तो सच ही बोल रहा है, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं अपॉलोजाइज करती हूँ। मॉम बोलती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया और सब लोग बाहर चले जाते हैं तो चिंग हानन को बोलती है कि मेरे पास सिर्फ अब तुम हो। हानन उसे साथ लगाता है तो सोचते हैं कि मैं सिर्फ ली फैमिली के कारण तुमसे रिलेशन बना रहा था, वैसे तो तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं। और वो शो करने लगता है कि वो उसके साथ सिंसियर है क्योंकि उसे होप थी कि ली फैमिली उसे घर वापस ले जाएगी। नेक्स्ट सीन में नोनो के सेकंड ब्रदर जाओ को देखते हैं। वो एक फिल्म एक्टर था। उसकी असिस्टेंट उसे न्यूज दिखाती है और बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर चिंग
और हानन का स्कैंडल न्यूज में आया है, तो तुम इसे देखो। और जाओ नहीं चाहता था कि घर पर क्या कुछ हो चुका है। वो बोलते हैं कि शायद वो हमारे ड्रामा को प्रमोट करना चाहती है, तो इसी कारण फेक स्कैंडल बनवाया। तो सिस्टर से बोलती है कि नहीं, ये स्कैंडल सच है और आपकी सिस्टर ने शैन फैमिली के बेटे गाजी को चीट किया और हानन को चूज किया है और हर कोई गॉसिप कर रहा है। जाओ वरीड होने लगते हैं तो चिंग को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या है। और चिंग अपने अफेयर का नहीं बताती और बोलती है कि मॉम और भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया है, और बोलती है कि तुम जानते हो कि सिस्टर घर वापस आई है तो सब उसके कारण हो रहा है। और उसे बताती है कि मैं स्कूल की कम्युनिटी में रह रही हूँ और लगता है कि कुछ दिन में मॉम मुझे माउंटेन पर शिफ्ट कर देगी। जाओ उसकी बात सुनते हैं तो उसे गुस्सा आ रहा था, और ज्यादा गुस्सा उसे नोनो पर था कि उसके कारण उनकी लाडली बेटी को घर से निकाला गया। और मैंगियन घर आते हैं तो अपनी वाइफ पर शाउट करते हैं कि चिंग ने शैन के साथ रिलेशन तोड़ दिया है और किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है, तो तुम्हें इस बारे में क्यों नहीं पता। मिसेस ली बोलती है कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है, तो मुझे क्या कि वो जो कुछ भी करे। मैंगियन बोलते हैं कि तुमने उसे घर से निकाला तो मुझसे परमिशन क्यों नहीं ली। नोनो डैड को देखती है तो सोचती है कि चीफ डैड उसके लिए पोजेसिव इस कारण हो रहा है कि शायद वो इसकी और बाइजन की बेटी है, और मॉम को इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। मिसेस ली अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे किसी जानने वाले ने बताया है कि तुम्हारा किसी लेडी के साथ अफेयर है, और क्या ऐसा तो नहीं कि चिंग उसकी बेटी है, इसी कारण तुम उसके लिए पोजेसिव हो रहे हो। नोनो मॉम की बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि मॉम को ये बात पता कैसे चली, और सोचती है कि क्या ये मेरी इनर आवाज सुन सकती है, और फिर सोचती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। मिगजन बहुत गुस्से में आते हैं तो शाउट करते हैं कि तुम्हें किसने बोला कि मेरा किसी के साथ अफेयर है। मिसेस ली बोलती है कि मैंने तो वैसे ही गैस किया था क्योंकि तुम चिंग को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहे हो और वो तो हमारी कुछ नहीं लगती। और फिर बोलती है कि अगर उसे घर वापस लाना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मिंगजन बोलते हैं कि अगर तुमने माइंड बना लिया है तो जो करना चाहो कर लो, और वह नाराज होकर चला जाता है। तभी सेकंड ब्रदर जाओ घर आते हैं तो आते ही सैन पर गुस्सा करने लगते हैं कि कुछ दिन में घर से दूर रहा और तुम लोगों ने चिंग को घर से निकाल दिया, और बोलते हैं कि वो हमारी सिस्टर है। सैन बोलते हैं कि हमारी सिस्टर वो नहीं बल्कि नोनो है। जाओ बोलते हैं कि हाँ ये हमारी सिस्टर है, मगर वो 19 साल हमारे साथ रही है तो तुम लोग उसे घर से नहीं निकाल सकते। नोनो सोचती है कि ये तो सेकंड वाले से ज्यादा स्टूपिड है, और जाओ उसकी इनर आवाज सुनता है तो बोलते हैं कि नोनो क्या तुम मुझे डांट रही हो। नोनो बोलती है कि मैं तो चुप हूँ। मॉम बोलती है कि चिंग इनोसेंट नहीं, वो हर रोज नोनो को बुली करती थी तो मैंने उसे घर से निकाल दिया, और तुम्हें तो पता ही नहीं उसने गाओजी के साथ मिलकर नोनो को किडनैप करवाया। जाओ बोलते हैं कि इस बार उसे माफ कर दें, वो फिर ऐसा नहीं करेगी। मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें उसे सपोर्ट करना है तो तुम भी घर छोड़कर जा सकते हो। नोनो सोचती है कि हाँ जाओ, तुम्हारा सो कॉल्ड फ्रेंड वैसे भी तुम्हें फ्रेम करने वाला है तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी और करियर बर्बाद हो जाएगा। और सोचती है कि वो तुम्हें कॉल करेगा कि वो ड्रंक है तो तुम उसे लेने आओ, और जब तुम उसे लेने जाओगे तो वो पब्लिक में तुम्हारी पैंट उतारेगा और सबके सामने तुम्हारी पिक्चर्स लेगा और लाइव ब्रॉडकास्ट करेगा, और लोगों को लगेगा कि तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारा रिलेशन है तो तुम्हें ब्लेम करेंगे। जाओ उसकी इनर आवाज सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, और मॉम नहीं चाहती थी कि नोनो को पता चले कि वो उसकी आवाज सुन सकते हैं, तो वो जाओ का हाथ पकड़ती है तो उसे साइड पर ले जाती है और पूछती है कि क्या तुम भी नोनो की इनर आवाज सुन सकते हो। जाओ हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम लोग भी उसकी इनर आवाज सुन सकते हो, तो वो लोग भी हाँ बोलते हैं, और नोनो उनके पीछे ही आती है तो पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मगर वो कुछ नहीं बोलते। तभी जाओ का फ्रेंड वो उसे कॉल कर रहा था तो नोनो सोचती है कि शो स्टार्ट होने वाला है, और जाओ बहुत डरने लगते हैं तो सैन को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। सैन बोलते हैं कि नोनो मुझसे ज्यादा पावरफुल है तो तुम इसे साथ ले जाओ। जाओ बोलते हैं कि बार में लड़कियों का क्या काम, और वो जगह इसके लिए सूटेबल नहीं, और वो सैन को मनाकर साथ ले जाता है। मॉम शिंगशु को बोलती है कि तुम अपने भाइयों की हेल्प ले जाओ। नोनो बोलती है कि मुझे अकेले घर पर डर लगेगा तो मैं भी वहाँ जाऊंगी, और दिल में सोचती है कि मैं शो मिस नहीं कर सकती। मॉम बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, और सब लोग बाहर जाते हैं तो छुपकर जाओ को देखने लगते हैं, और वो उसे देखते हैं तो प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो ड्रंक है, और वो जाओ को हक करते हैं और फिर प्रिटेंड करने लगते हैं कि जैसे वो उसका बॉयफ्रेंड है। नोनो सोचती है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा। जाओ खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और भाइयों को आवाज देते हैं कि मेरी हेल्प करो। नोनो आगे आती है तो वो का सीक्रेट कैमरा निकाल लेती है और बोलती है कि भाई देखो ये तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। जाओ से बोलते हैं कि ये रिकॉर्डर मुझे दो। नोनो बोलती है कि 1 मिलियन दो तो रिकॉर्डिंग दे दूंगी। जाओ उसे पैसे ट्रांसफर करता है
तो नोनो उसे रिकॉर्डिंग दे देती है। वो जाओ की टांगे पकड़ता है तो बोलता है कि मुझे माफ कर दो। नोनो सोचती है कि ये माफी नहीं मांग रहा बल्कि इसकी पैंट उतारने वाला है, और बाद में जो लोग थे वो इनकी वीडियो बनाने लगते हैं। और जाओ अपनी पैंट बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो था कि उसकी रेपुटेशन खराब करने पर तुला हुआ था। जाओ नोनो की रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरी हेल्प करो। नोनो बोलती है कि ओके, मुझे 1 मिलियन दोगे तो इसके बदले मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जाओ प्रॉमिस कर लेते हैं। नोनो वो को हिट करती है तो जाओ की पैंट उतरने से बच जाती है, और आज जो कुछ हुआ था उसे ट्रस्ट हो जाता है कि नोनो जो कुछ सोचती है वो रियल में सच होता है। और नोनो बहुत प्राउड होकर सबसे आगे जा रही थी। तभी बार में हानन और चिंग आते हैं तो चिंगू से बताती है कि यही नोनो है जिसके कारण मुझे घर से निकाला गया। हानन नोनो को देखता है तो बोलता है कि तुम तो बोल रही थी कि ये कंट्री गर्ल है, मगर ये तो तुमसे ज्यादा प्रीटी है, और उसे बोलता है कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करो। तभी सैन आता है तो हानन को बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं और बोलते हैं कि पहले एक सिस्टर से अफेयर चला रहे हो, आप दूसरी को गर्लफ्रेंड बनाने का सोच रहे हो। चिंग बोलती है कि ओके, इसके बिहाफ पर मैं अपॉलॉजिस कर लेती हूँ। और हानन ने वाइन में ऑलरेडी ड्रग मिलाई थी और एंटीडोट पहले से ले ली थी ताकि अगर उसे उनके साथ पीना पड़े तो ड्रग के कारण उसे कुछ इफेक्ट ना हो। चिंग सैन को बोलती है कि तुम ये वाइन पियो और मुझे माफ करो। नोनो सोचती है कि इसमें ड्रग है और ये भाई को एम्बैरेस करना चाहती है। सैन बोलते है कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। जाओ बोलते है कि ओके, ये वाइन मैं पी लेता हूँ। और चिंग खुश होने लगती है कि वो एक फिल्म एक्टर है तो उसकी रेपुटेशन सैन से ज्यादा खराब हो गई। जाओ बोलते है कि मुझे पता है कि तुमने इसमें कुछ मिलाया है और मैंने पहले से पुलिस बुला ली है। पुलिस आती है तो दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। तभी शिंगशु को फोन पर किसी न्यूज का मैसेज आता है तो वो न्यूज देखने लगते हैं, और न्यूज में मिस्टर और मिसेस शैन की पिक्चर्स दिखा रहे थे और बताया जा रहा था कि मिसेस हेशन ने अपने सिस्टर को मार दिया ताकि उसके हस्बैंड से शादी करे। नोनो न्यूज देखती है तो सोचती है कि क्या यांतिक ने मेरी बातों पर ट्रस्ट कर लिया और उसने सारी इन्वेस्टिगेशन करवाई होगी, तो उसे सारे एविडेंस मिल गए हैं। तभी यांतिक उसे कॉल करने लगते हैं। नोनो उसका नंबर देखती है तो शर्माने लगती है। मॉम और भाई उसकी स्माइल देखते हैं तो वो लोग स्माइल करने लगते हैं। मॉम और भाई उसे शर्माता देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। यांतिक नोनो को बोलते हैं कि मुझे अपनी फेट जाननी है, तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? तो नोनो हाँ बोलती है। और उधर मिस्टर शैन न्यूज देखते हैं तो अपनी वाइफ को ब्लेम करते हैं कि अगर तुम मुझे फ्रेम ना करते तो मुझे अपनी वाइफ को मारने में तुम्हारा साथ ना देना पड़ता, और बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, और वो अब्रॉड चला जाता है। और मिसेस हेशन किसी को कॉल करती है कि मुझे यांति को रास्ते से हटाना है, और नोनो यांति के घर अकेले जाना चाहती थी मगर भाई नहीं मान रहे थे। सैन बोलता है कि शैन फैमिली बहुत डेंजरस है तो तुम अकेले उससे मिलने नहीं जा सकती, और शिंगशु उसके साथ आता है। तो यांति ने नोनो के लिए उसके फेवरेट खाने बनवाए हुए थे और वो सिर्फ प्यार से नोनो को देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं खा रहा था। नोनो सोचती है कि जब ये चुप रहता है तो लॉनली और सैड लगता है, और स्माइल करता है तो आइस के ब्लॉक को भी मेल्ट कर सकता है, और बोलती है कि मुझे तो इसकी स्माइल पागल कर देती है। मगर शिंगशु उसकी अनार आवाज सुनते है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में चॉपस्टिक तोड़ते है। तो नोनो बोलती है कि भाई आपको क्या हुआ? शिंगशु यांति को बोलते है कि तुम्हें जो पूछ रहा था पूछो। नोनो यांति को बोलती है कि तुम कुछ लिखो, और यांति कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो नोनो हिसाब लगाने लगती है और उसे बोलती है कि अगर तुम कैपिटल के ईस्ट में जाओ तो तुम्हें एविडेंस मिल जाएगा कि तुम्हें किसने मारने की कोशिश की थी। यांतिंग उसे 5 मिलियन ट्रांसफर करता है तो नोनो खुश हो जाती है। यांतिंग उसे बोलते है कि ओके, पहले तुम खाना खाओ, और उसे खाना देने लगते हैं तो शिंगशु गुस्से में आते हैं तो अपना पॉट सामने करते हैं, और यांति को उसकी बात समझ आ जाती है तो वो खाना उसके पॉट में डाल देता है, मगर उसकी स्माइल शिंगशु को और गुस्सा दिलाई जा रही थी। तभी शिंगशु को किसी को कॉल आती है तो वो नोनो को बोलते हैं कि मुझे जाना होगा, मगर यांति को वार्न करते हैं कि शैन फैमिली बहुत डेंजरस है तो मेरी सिस्टर सेफ एंड साउंड घर पहुंचनी चाहिए। यांतिंग स्माइल करते हुए ओके बोलते हैं और वो चला जाते हैं। तो यांतिंग फिर से स्माइल करते हुए नोनो को देखने लगते हैं, और नोनो उसके साथ कैपिटल सिटी जाती है तो वो हिसाब लगाने की कोशिश कर रही थी कि एविडेंस कहाँ होगा, और 3 घंटे से उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला था। असिस्टेंट बोलते हैं कि मास्टर की टांगे इतना बैठना अफोर्ड नहीं कर सकती तो इन्हें जाकर रेस्ट करना चाहिए। यांतिंग उसका हाथ पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नोनो कंफ्यूज होती है तो हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि तुम्हारी टांगे ईवल पावर के कारण काम नहीं कर रही, एक बार ये ईवल स्पिरिट निकल जाए तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और यांतिंग को ट्रस्ट नहीं होता तो बोलते हैं कि क्या ये सच है। तभी नोनो सडनली बोलती है कि कार रोको क्योंकि एविडेंस मिल गया। असिस्टेंट कार रोकते हैं तो जैसे वो लोग मिरर नीचे करते हैं
तो नोनो बोलती है कि एविडेंस सामने है। असिस्टेंट सामने एक मैकेनिक को देखते हैं तो जैनटिंग को बताता है कि ये तो वही मैकेनिक है जिसने एक्सीडेंट से पहले आपकी कार को रिपेयर किया था और ये उस टाइम फैंग शॉप पर काम करता था। और वो लोग बाहर आते हैं तो मैकेनिक से पूछते हैं कि क्या तुम फैंग शॉप पर काम करते थे। वो मना करते हैं तो असिस्टेंट बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे मास्टर की कार के ब्रेक फेल किए थे। जैनटिंग से पूछता है कि बताओ कि तुमने किसके कहने पर मेरी कार के ब्रेक फेल की थी। मैकेनिक उन्हें कुछ नहीं बताता। नोनो बोलती है कि इसके कारण तुम्हारी टांगे टूटी हैं तो इसकी भी टांगे तोड़ देते हैं और हिसाब बराबर हो गया। मैकेनिक जल्दी से बोलता है कि आपकी स्टेप मॉम ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं आपको जान से मार दूं और बोलते हैं कि मेरे पास वीडियो और ऑडियो एविडेंस है। तभी हेशन उसे फिर से कॉल करती है तो मैकेनिक डरने लगता है। नोनो से बोलती है कि तुम फोन को स्पीकर पर करो और उससे बात करो। वो कॉल आंसर करते हैं तो हेशन उसे बोल रही थी कि तुम्हें फिर से जैनटिंग को मारना है। मैकेनिक मना करते हैं तो हेशन उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार दूंगी। जैनटिंग उसे हाँ करने का इशारा करते हैं तो मैकेनिक ओके बोल देता है और वो फोन बंद करते हैं तो एविडेंस उन्हें दे देता है। और हेशन अपनी मॉम मिसेस मो को कॉल करती है तो बताती है कि मैंने एक बार फिर से उस मैकेनिक को हायर किया है कि जैनटिंग को मार दे। तभी जैनटिंग नोनो के साथ वहाँ आता है तो मिसेस शैन डरने लगती है कि उसने उसकी कोई बात तो नहीं सुनी। जैनटिंग बोलता है कि मुझे पता है कि 2 साल पहले आपने मेरा एक्सीडेंट करवाया ताकि मुझे मार दे। तो मिसेस शैन बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। और वो नोनो की नाक पकड़ती है तो बोलती है कि ऐसे उल्टे सीधे आइडिया तुम इसके माइंड में डालती रहती हो। और जैनटिंग नोनो की हेल्प करने के लिए उठने लगते हैं मगर फिर से व्हीलचेयर पर गिर जाता है। नोनो मिसेस शैन को हिट करती है। तभी पुलिस आती है तो उसे अरेस्ट करती है क्योंकि जैनटिंग ने ऑलरेडी उन्हें सारे एविडेंस दे दिए थे। नोनो जैनटिंग को बोलती है कि तुम्हें उठने की क्या जरूरत थी। तो जैनटिंग बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी वो बेहोश हो जाते हैं तो नोनो असिस्टेंट को आवाज देने लगती है और मिसेस शैन की मॉम मिसेस हे एक टॉयज के पास जाती है तो नोनो के बारे में बताने लगती है और बोलती है कि वो टॉयज सेक्स से है और वो छोटी सी है और जब से वो फैमिली में वापस आई है उसने हमें मुश्किल में डाल दिया है। और पूछती है कि क्या तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। तो टॉयज मास्टर हाँ बोलता है और मिसेस मो का बेटा लिहान भी उनके साथ था। और उधर नोनो जैनटिंग को हॉस्पिटल ले जा रही थी और वो अभी तक भी होश था। असिस्टेंट वरीड होने लगते हैं कि ये होश में क्यों नहीं आए। नोनो बोलती है कि मैंने इवल स्पिरिट निकाल दी है तो मुझे नहीं पता कि ये होश में क्यों नहीं आया। और उसका फेस जैनटिंग के सामने था। जैनटिंग जागते है तो एक्सीडेंटली उसे किस करता है। नोनो उसे दूर हो जाती है तो सोचती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी और फर्स्ट किस इतनी सस्ती नहीं होती। जैनटिंग उसे 3 मिलियन ट्रांसफर करते हैं तो साथ साथ स्माइल करने लगते हैं। नोनो से बोलती है कि चलो मैं चेक करती हूँ कि तुम्हारी टांगे हील क्यों नहीं हुई। और वो उसकी शर्ट के 2 बटन खोलती है तो पेंडेंट देखकर बोलती है कि तुम्हारे गले में ये क्या है। जैनटिंग उसे बोलते हैं कि ये मेरी मॉम ने बचपन में मुझे पहनाया था और मैंने इसे कभी नहीं उतारा। नोनो पेंडेंट निकालती है तो बोलती है कि ब्लैक पावर इसमें है तो क्या तुम श्योर हो कि तुमने इसे कभी नहीं उतारा। जैनटिंग बोलते हैं कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पेंडेंट मेरी ग्रैंडमा के पास था और जब मैं जागा तो मैंने फिर से इसे पहन लिया। नोनो से बोलती है कि चेक करो क्या ये तुम्हारा पेंडेंट है। जैनटिंग चेक करते हैं तो बोलते हैं कि देखने में वैसा लगता है मगर ये मेरा पेंडेंट नहीं। नोनो बोलती है कि जो इस पर मैजिक था मैंने उसे रिमूव कर दिया है और जिस किसी ने मैजिक किया था उसका हाल बुरा होगा। उधर टॉयज मास्टर ब्लड की वॉमिट करने लगते हैं तो बेहोश हो जाता है। जैनटिंग बोलते हैं कि मेरी ड्रेस गंदी हो गई है तो मुझे चेंज करनी है। और जैनटिंग ड्रेस चेंज करते हैं तो नोनो को उसके घर छोड़ने वापस आ रहा था। नोनो कार से बाहर निकलती है तो बोलती है कि तुम्हारी टांगे ठीक हो चुकी हैं तो क्या तुम बाहर नहीं आओगे। और जैनटिंग बाहर निकलते हैं तो अपने पाँव पर खड़े होकर खुश होने लगते हैं। तभी वो गिरने लगते हैं तो नोनो उसे होल्ड करती है और बोलती है कि हम हॉस्पिटल चलकर टेस्ट करवाते हैं कि तुम्हारी टांगों में क्या प्रॉब्लम है। वो लोग हॉस्पिटल आते हैं तो नोनो बोलती है कि मैं स्लीप बनवाकर अभी आती हूँ। और वो स्लीप बनवाकर वापिस आने लगती है कि मैगजन को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखती है। और चिंक्यू के जेल में थी तो बाइजन वरीड होकर वापस आ गई थी। नोनो उन्हें देख लेती है तो छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। बाइजन बोलती है कि मेरी बेटी जेल में है तो मैं अब्रॉड में नहीं रह सकती थी और बोलती है कि तुम कुछ करो, वो लोग मेरी बेटी को बुली कर रहे हैं। तो मैगजन बोलते हैं कि मैं सब कुछ प्लान कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर होने वाली है और जैसे सब कुछ फिनिश हो जाए तो मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा और चिंग की फिक्र न करो, मैं उसे जेल से निकाल लूंगा। और नोनो को कंफर्म हो जाता है कि चिंग इन दोनों की बेटी है। और वो लोग जैनटिंग के टेस्ट करवा कर वापिस आते हैं तो टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे। जैनटिंग बोलता है कि मैं यूज्ड टू हो गया हूँ, अगर मेरी टांगे कभी हील ना हो तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं। नोनो उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि सैड होने की जरूरत नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी।
और बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर का विजिट करना है ताकि चेक करूं कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। जैनदी खुश होकर बोलता है कि कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा और वो उसे उसके घर के बाहर उतार कर जाने लगते हैं कि नोनो दूर तक उसे हाथ हिलाती रहती है और जब वो मुड़कर देखती है तो भाई और मॉम उसे देख रहे थे। नोनो डर जाती है तो सैन गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम उसके साथ क्यों गई थी और शिंगशु बहुत नाराज हो रहा था। तो नोनो बोलती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं और फिर वो बोलती है कि मैंने हॉस्पिटल में डैड को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा। मॉम बोलती है कि तुम 2 दिन से बिजी थी तो तुम्हारे बड़े भाई ने पहले ही उन दोनों का पता लगा लिया है। शिंगशु बोलते हैं कि मुझे ये भी पता है कि डैड सारी प्रॉपर्टी और शेयर अपने नाम ट्रांसफर करने वाला है, मगर मैंने उसे ऐसे फ्रेम किया है कि वो सारी प्रॉपर्टी और शेयर हमारे नाम ट्रांसफर करेगा। नोनो खुशो को सोचती है कि बिग ब्रदर तो बहुत इंटेलिजेंट है और सोचती है कि बिग ब्रदर सुपर रिच होने वाला है। और फिर वो शिंगशु और यानदी को कंपेयर करने लगती है कि दोनों में से ज्यादा रिच कौन होगा। शिंगशु उसे 5 मिलियन ट्रांसफर करते हैं तो नोनो पहले खुश होती है और फिर वो सोचती है कि आपने पैसे ट्रांसफर क्यों किए। तो शिंगशु से बोलता है कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। नोनो सोचती है कि बिग ब्रदर बहुत ग्रेट है और सैन जेलस होने लगता है कि वो बिग ब्रदर को फेवर कर रही है। तो अपना ब्लैक बैंक कार्ड उसे देते हैं तो बोलते हैं कि इसमें अनलिमिटेड अमाउंट है, जितना यूज करना चाहो कर सकती हो। नोनो खुश होकर कार्ड ले लेती है और सोचती है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये सब कुछ मुझे दे रहे हैं। और नेक्स्ट डे नोनो को जयंती के घर जाना था। जैसे वो घर से बाहर आती है तो जयंती बाहर उसका वेट कर रहा था और वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है। तो नोनो सोचती है कि ये बहुत हैंडसम है और इसकी ब्यूटी किसी को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। और फिर वो खुद को ब्लेम करने लगती है कि तुम्हें पैसे लेकर इसकी ट्रीटमेंट करनी है और मुझे इसे मोहब्बत करके फ्री में इसका इलाज नहीं करना। और जैनथिंग उसकी नर आवाज सुनता है तो स्माइल करने लगता है और बोलते हैं कि तुम कार में बैठो। और नोनो जाकर कार में बैठती है। तभी भाई और मॉम बाहर आते हैं तो सैन बहुत गुस्से में आ रहा था और बोलते हैं कि जैनथिंग मेरे हाथों से मार जाएगा। शिंगशु बोलता है कि इसकी इंटेंशन अच्छी नहीं लग रही, मगर मॉम बोलती है कि मुझे तो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और नोनो का टेस्ट बहुत अच्छा है। और जैनथिंग नोनो को घर लाते हैं तो अंदर आते ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नोनो सोचती है कि क्या ये मुझे सेड्यूस कर रहा है। जैनथिंग उसकी अंदर आवाज सुनता है तो स्माइल करने लगते हैं। नोनो एम्बैरस होती है तो हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि मुझे घर देखना है। और जैनथिंग उसे घर दिखाने लगते हैं। नोनो स्पेल यूज करती है तो उसे पता चलता है कि सारे घर में काली शक्तियाँ हैं और इसी कारण उसकी टांगे हील नहीं हो रही। और वो ढूंढने लगती है कि मेन सोर्स कहाँ से है और वो एक ड्रॉर चेक करती है तो उसे वहाँ से एक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स जैनथिंग को देती है तो बोलती है कि इस पर किसी ने मैजिक करवाया है और सारी इवल पावर यहाँ से निकलती है तो तुम्हें कंट्रोल करती है। जैनथिंग बोलता है कि इसमें मेरी मॉम का सामान है और ये मुझे ग्रैंडमा ने दिया था। और फिर वो सडनली उसका फेस क्लोज करते हैं तो नोनो बहुत नर्वस होने लगती है। वो पीछे होती है तो सोचती है कि क्या ये मुझे अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस करना चाहता है ताकि फ्री में काम करवाए। और जैनथिंग भी एम्बैरस होने लगते हैं तो वो खाना बनाता है कि लास्ट टाइम तुमने ये मेथड यूज किया था तो इसी कारण मैंने ऐसा किया। नोनो खुद को रिलैक्स करती है तो बोलती है कि पहले तुमने ये क्यों नहीं बताया। और फिर वो अपना फेस उसके क्लोज कर लेती है और जैनथिंग प्यार से उसे देखने लगते हैं। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि टॉयज मास्टर मिसेस मो को मना करते हैं कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़की बहुत पावरफुल है। मिसेस मो अपने बेटे के साथ बाहर आती है तो लिहान अपनी मॉम को ब्लेम करने लगते हैं कि आप ऐसे उल्टे सीधे काम ना किया करें। तो मॉम उसे बोलती है कि तुम बहुत नकामे हो और पहले मैंने जयंती की फेट तुम्हारे साथ रिप्लेस की तो इसी कारण तुम्हारी कंपनी इतनी स्टैब्लिश हुई और अब तुम्हारी कंपनी डूब रही है तो जयंती को तुम्हारी हेल्प करना होगी। लिहान बोलते हैं कि अगर जयंती को पता चले कि आपने उसकी लाख चुराकर मुझे दी है तो वो क्या करेगा। मिसेस मो बोलती है कि मैं उसकी ग्रैंड माँ हूँ, वो सिर्फ मेरा ट्रस्ट करेगा और जैसा मैं बोलूंगी वो उसे ही सच मानेगा। उधर नोनो जयंती से बहुत इम्प्रेस होने लगती है तो फिर अपना फेस दूर करती है और खुद को ब्लेम करने लगती है कि सिस्टर इसे सीक्रेटली लाइक करती है तो मुझे लगता है कि ये भी उसे लाइक करता है और मैं भला इसके लिए पागल क्यों हो रही हूँ। जैनथिंग उसकी नर आवाज सुनते हैं तो बोलते हैं कि मैं चीन को लाइक नहीं करता। और जैनथिंग बॉक्स खोलता है तो एक पिक्चर निकालता है और वो पिक्चर लिहान की थी। तो नोनो से बोलती है कि ब्लैक मैजिक इस पे हुआ है और जो कोई भी है इससे तुम्हारी लाख को एक्सचेंज किया गया है। जैनथिंग बोलता है कि ये तो मेरा अंकल है और वो पिक्चर ट्रांस करते हैं तो उसके अंकल की फोटो के बैग पर जयंती की बर्थडे लिखी थी और वो शॉक रह जाता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसकी लाख उसके अंकल के साथ एक्सचेंज की होगी। तभी मिसेस मो आती है तो जयंती को आवाज आने लगती है। नोनो बोलती है कि तुम जाकर उनसे बात करो, मैं अंदर जाकर सब कुछ चेक करती हूँ। मिसेस मो जयंती को बोलती है कि तुम्हारे अंकल की कंपनी डूब रही है तो इसकी हेल्प करो। जयंती बोलता है कि क्या आपको लगता था कि सच कभी नहीं खुलेगा।
और पहले आपने मेरी लाख चुराकर अंकल को दी और आप बोल रही हैं कि मैं इसकी हेल्प करूं। और वो बहुत गुस्से में आते हैं तो पिक्चर फेंक देता है। लिहान अपॉलॉजिस करते हैं और बोलते हैं कि ये सब मॉम ने किया, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं, और बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प करो। मगर जैनदिंग हेल्प करने से मना करते हैं और वो लोग चले जाते हैं तो नोनो बाहर आती है। जैनदिंग से बोलते हैं कि बहुत लेट हो रहा है तो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिंगजन चिंग को जेल से रिलीज करवाता है तो उसे हॉस्पिटल आता है और शिंगशू असिस्टेंट उनकी वीडियो बना रहा था। और मिंगजन चिंग को बताता है कि मैं अपनी एक क्लास फेलो बाइजन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, और बोलते हैं कि तुम बाइजन और मेरी बेटी हो। चिंग उसकी बात सुनती है तो हैरान लगती है। मिंगजन से बोलते हैं कि इस वक्त तुम्हारी मॉम ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है और तुम्हारे ट्विन ब्रदर पैदा होने वाले हैं। और फिर उसे बताता है कि जब तुम पैदा हुई तो मैंने जानबूझकर तुम्हें और नोनो को चेंज किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बाहर रहकर सफर करो और नोनो को सब खुशियाँ मिले। और चिंग खुश होने लगती है कि डैड सिर्फ उसकी केयर करता है। तभी डॉक्टर आता है तो बताता है कि डिलीवरी हो गई है और आपके ट्विन बेटे पैदा हुए हैं। और जैनदिंग नोनो को छोड़ने आते हैं तो जैसे वो कार से निकलकर अंदर जाने लगती है तो जैनदिंग उसे आवाज देकर रोक देते हैं और वो कार से बाहर आते हैं तो फिर से गिरने लगते हैं। नोनो उसे होल्ड कर लेती है और उसे हक किए थी कि मॉम और भाई आते हैं तो सैम जैनदिंग को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारी केयर करेगी और तुम इसे पीछे क्यों नहीं हो रहे। जैनदिंग पीछे होता है तो सब उसे टांगों पर खड़ा देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। जैनदिंग उन्हें बताते हैं कि सब दोनों के कारण हुआ, इसलिए मेरी ट्रीटमेंट की है। सैम हैरान होता है तो बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ी डॉक्टर है। और मॉम को दोनों का कपल बहुत अच्छा लग रहा था तो दोनों को खुश होकर देखे जा रही थी। जैनदिंग नोनो को बोलते हैं कि अगर कुछ काम हो तो मुझे बताना। जैनदिंग वहाँ से चले जाते हैं तो नोनो बोलती है कि आप लोग बाहर क्यों आए थे। मॉम से बोलती है कि तुम ये छोड़ो, तुम वीडियो देखो। और नोनो वीडियो देखती है। यहाँ मिंगजन कन्फेस कर रहा था कि उसने जानबूझकर चिंग और नोनो को एक्सचेंज किया था। वो बहुत गुस्से में आती है और वो लोग अंदर आते हैं तो सैम बोलता है कि डैड ऐसा कैसे कर सकता है और क्या किसी फादर का दिल चाहता है कि वो अपनी बेटी को सफर करने के लिए बाहर छोड़े। तभी शिंगशू का असिस्टेंट उसे टेस्ट करके बताता है कि बाइजन की वार्ड कौन सी है। शिंगशू मॉम को बताता है तो मॉम नोनो और सैम को बोलती है कि जिस दिन डिलीवरी हो जाए तो तुम दोनों को हॉस्पिटल जाना है और हमारा बंदा ऑलरेडी उन सब पर नजर रखे है। और तुम लोग हॉस्पिटल जाओगे तो अपने डैड को कोई क्लू नहीं दोगे बल्कि सिर्फ उसे डराना है। और दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो चिंग और मिंगजन लिफ्ट से बाहर आ रहे थे। वो लोग नोनो और सैम को देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं। डैड पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। नोनो चिंग को पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो तो चिंग बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड की मॉम यहाँ एडमिट है तो मैं उसे देखने आई थी। डैड नोनो को पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। नोनो बोलती है कि मेरे पेट में दर्द है तो मैं चेकअप के लिए आई हूँ। नोनो चिंग को बोलती है कि चलो तुम्हारी फ्रेंड की मॉम को देखते हैं और वह जबरदस्ती उनके साथ चले जाते हैं। और वो लोग वार्ड में जाते हैं तो नोनो बाइजन को बोलती है कि आपकी और चिंग की शक्ल बहुत मिलती है और क्या ये आपकी बेटी है। बाइजन शॉक रह जाती है तो फिर बोलती है कि नहीं, मैं इसकी कुछ नहीं लगती। सैड और नोनो जाने लगते हैं तो नोनो डैड को बोलती है कि 3 दिन बाद मॉम की बर्थडे है तो आप याद रखना और उन्होंने आपके लिए सरप्राइज रेडी किया है। बाइजन मिंगजन को बोलती है कि क्या तुम्हारी वाइफ को हम पर शक हो गया है तो मिंगजन बोलता है कि नहीं, वो बहुत स्टूपिड है, उसे कभी कोई क्लू नहीं मिलेगा। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। मिसेस ली की बर्थडे पार्टी थी। शिंगशू अपनी मॉम को बताता है कि सारा पैसा मेरा नाम ट्रांसफर हो गया है और डैड ने शेयर बेचे थे और मैंने खरीद लिए हैं। मॉम से बोलती है कि जैसे सब कुछ क्लियर हो जाए तो तुम सारी प्रॉपर्टी नोनो के नाम करोगे। नोनो बोलती है कि नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए। मगर तीनों भाई उसे बोलते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी और अपनी मंथली सैलरी में से हर मंथ तुम्हें दिया करेंगे। नोनो उनकी बातें सुनती है तो खुश होने लगती है और मिंगजन बहुत प्राउड होकर पार्टी में आते हैं तो शिंगशू अपनी मॉम को बोलता है कि इसे तो यही लग रहा है कि सब कुछ इसके कंट्रोल में है। और मिंगजन का प्लान यही था कि आज वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देगा क्योंकि पैसा और शेयर्स ऑलरेडी सब कुछ उसके हाथ में है और वो उसे सब कुछ छीनेगा तो बाइजन और चिंग को देगा। और चिंग पार्टी में आती है तो अपने डैड को देखकर खुश हो रही थी और नोनो को देखकर सोचती है कि तुम्हारे हाथ से आज सब कुछ जाने वाला है और मैं बहुत रिच होने वाली हूँ। तभी जैनदिंग आता है तो सब लोग उसे देखकर बोलते हैं कि इसकी टांगे की ओर कब हुई। और चिंग उसके सामने जाती है मगर जैनदिंग उसे बात नहीं करता और आगे चला जाता है। और वो मिसेस ली को बर्थडे विश करता है तो फिर बोलते हैं कि आप ज्वेलरी डिजाइनर हैं तो आपको डायमंड बहुत पसंद है और एक डायमंड देते हैं तो बोलते हैं कि ये आपके काम आएगा। और डायमंड बहुत प्रेशियस था तो मिसेस ली सोचती है कि ये नोनो के साथ बहुत सिंसियर है और नोनो प्राउड होकर उसे देखे जा रही थी। चिंग जैनदिंग को बोलती है कि तुम ठीक कब हुए। नोनो सोचती है कि ये 3 साल से जैनदिंग को लाइक करती है तो शायद ये भी इसे लाइक करता है।
जैनतिंग उसका बाजू पकड़ते हैं तो साइड पर ले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं उसे लाइक नहीं करता और ये बात मैं बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, मगर अभी के लिए मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि तुम्हारा डैड सारा पैसा अब्रॉड शिफ्ट कर रहा है और मैंने 7% शेयर खरीद लिए हैं। नोनो सोचती है कि हमारी तो सारी फैमिली को पहले से पता है, मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं। और फिर जैनतिंग पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने हमारे शेयर क्यों चुराए। जैनतिंग बोलते हैं कि मैंने चुराए नहीं बल्कि खरीदे हैं ताकि तुम्हें गिफ्ट करूं और मुझे सिर्फ तुम्हारा साइन चाहिए। और फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं चिंग को लाइक करता हूँ, तो नोनो नाम इशारा लाती है। तभी मिसेस ली अनाउंस करती है कि मैं 14% शेयर अपनी बेटी नोनो के नाम ट्रांसफर कर रही हूँ। मिंगजन बोलता है कि मैं अग्री नहीं क्योंकि मैं कंपनी का चेयरमैन हूँ और मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। तभी बाइजन आती है तो उसका बाजू होल्ड करती है और लोग गॉसिप करने लगते हैं कि अपनी वाइफ की बर्थडे वाले दिन मिंगजन अपने मिस्ट्रेस को क्यों लाया है और क्या इसकी वाइफ इसके बारे में जानती है। मिसेस ली उनकी बातें सुनती है तो बोलती है कि आज मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी और मैं पहले से जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस है। मिंगजन उसे बोलते हैं कि ये मेरी मिस्ट्रेस नहीं, ये मेरी फर्स्ट लव है और मैं आज तुम्हें डिवोर्स देने आया हूँ। मिसेस ली उसे बोलती है कि पहले तुमने शादी के बाद मुझे चीट किया और अपनी बेटी को मेरी बेटी के साथ रिप्लेस किया और पुलिस आ रही है, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मिंगजन बोलते हैं कि बच्चियां एक्सचेंज हो गई, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। शिंगशु बोलते हैं कि क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था और वो उसे हॉस्पिटल वाली वीडियो दिखाते हैं। तो मिंगजन शिंगशु को बोलते हैं कि सोच समझ कर बोलो कि तुम्हें किसका साथ देना है और अगर तुमने अपनी मॉम का साथ दिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शिंगशु बोलता है कि तुम जेल जाने वाले हो और मेरी हेल्प की बातें कर रहे हो। मिंगजन अपने दोनों बेटों को बोलता है कि तुम लोग बताओ कि तुम अपनी मॉम का साथ दोगे या फिर मेरा। सैन बोलता है कि मुझसे तो पूछने की जरूरत नहीं, मैं आप चीरो को अपने डैड नहीं मानता। तो मिंगजन बोलता है कि मैंने पहले ही सारा पैसा और शेयर अपने नाम ट्रांसफर कर लिए हैं और तुम लोग अब रिच यंग मास्टर नहीं रहे। शिंगशु बोलता है कि क्या ऐसी बात है और वो फाइल मंगवाता है तो बोलता है कि खुद देखो कि रिच कौन है और पुअर कौन। मिंगजन फाइल देखते हैं तो सब कुछ शिंगशु के नाम ट्रांसफर हो चुका था। वो गुस्से में फाइल फेंकते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुमने मुझे फ्रेम किया। पुलिस आती है तो मिंगजन को पकड़ लेती है। मिसेस ली अनाउंस करती है कि मैं 14% शेयर नोनो के नाम ट्रांसफर कर रही हूँ। जैनतिंग बोलता है कि आप रुके और बताते हैं कि 7% शेयर मेरे पास है, वो मैं नोनो के नाम ट्रांसफर कर रहा हूँ। और जैनतिंग नोनो के सामने हाथ करते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो प्रेसिडेंट बन गई। नोनो शर्माते हुए हाथ मिलाती है तो चिंग उन्हें देखकर जेलस होने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर शैन अब्रॉड से वापस आते हैं तो जैनतिंग पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरी वाइफ को जेल भेज दिया और मुझसे बात तक नहीं की और वो तुम्हारी आंट भी थी। जैनतिंग बोलता है कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि उसने मेरी मॉम को मार दिया था और आप इस सब में इन्वॉल्व थे और उसने मेरा एक्सीडेंट करवा कर टांगे तोड़ दी, तो क्या आप में हिम्मत है कि उसकी एक टांग भी तोड़ पाते। शैन बोलता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। जैनतिंग बोलता है कि अगर आपको मेरा बोलना अच्छा ही नहीं लग रहा तो हम बाप और बेटे का रिलेशन तोड़ देते हैं। तभी पुलिस आती है तो मिस्टर शैन को अरेस्ट करती है और बोलती है कि आपकी वाइफ ने एक मर्डर किया है और आपने उनका साथ दिया है, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। पुलिस उसे ले जाती है और जैनतिंग 3 साल के बाद कंपनी आया था तो कुछ उसे देखकर खुश हो रहे थे और कुछ जेलस हो रहे थे। और नोनो उसकी कंपनी आई थी तो इतनी बड़ी कंपनी देखकर सोचती है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं रियल में यहाँ हूँ। तभी वो दरवाजे के शीशे पर एक रेड कलर की चीज देखती है तो छुप जाती है और वो मिसेस मो थी जो अपने बेटे और गौजी के साथ वहाँ आई थी। तो वो धरना देकर बैठ जाती है और रोने धोने का नाटक करती है कि मेरा ग्रैंडसन प्रेसिडेंट बन गया है। तो वो रियलिटीज को पहचान नहीं रहा। नोनो सोचती है कि शायद मैं रॉन्ग टाइम पर आई और जैनतिंग मुड़ कर देखते हैं तो नोनो सोचती है कि मैं तो दूर छुपी हुई हूँ, तो क्या इसने मुझे देख लिया। तो वो और छुपने लगती है। जैनतिंग बाहर जाता है तो अंकल लिहानो से बोलते हैं कि मेरी कंपनी डूब रही है तो तुम मुझे पैसा दो। जैनतिंग चुप रहता है तो गौजी बोलता है कि भाई मेरे पेरेंट्स इनोसेंट थे, आपने उन्हें जेल क्यों भेजा और आप कंपनी हथियाना चाहते थे तो इस कारण आपने उन्हें फ्रेम किया। और लोग आधा साथ सुनते हैं तो जैनतिंग को ब्लेम करने लगते हैं कि कंपनी पाने के लिए इसने कितने बड़े क्राइम किए। और दोनों लोगों की बातें सुनती है तो उसे जैनतिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और सोचती है कि ये लोग इसे इतना बुरा बोल रहे हैं तो ये कुछ आंसर क्यों नहीं कर रहा। वो आगे जाती है तो मिसेस मो को बोलती है कि तुमने जैनतिंग की लाख चुराकर अपने बेटे को दी और तुम्हारा बेटा तो इतना नालायक है कि लाख को संभाल भी नहीं सका और गैम्बलिंग में सारा पैसा उड़ा दिया, तो जैनतिंग इसके कर्ज के पैसे क्यों दे। और फिर वो गाजी को बोलती है कि तुमने पहले मुझे किडनैप करवाया और अब जैनतिंग को ब्लेम कर रहे हो कि इसने पेरेंट्स को अरेस्ट करवाया और उन्हें इसका एक्सीडेंट करवा कर मारने की कोशिश की, तो क्या वो बात भूल गए हो। मिसेस मो उसे स्लैप करने लगती है
तो जैनतिंग उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अगर आप बाहर नहीं रहना चाहती तो आपको मैं जेल भेजता हूँ, सब फैमिली वहाँ इकट्ठे रहना। नोनो बोलती है कि मैं तो आज इन्हें लेसन सिखाऊंगी, मगर जैनतिंग उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ते हैं तो उसे अपने ऑफिस ले आते हैं। नोनो बहुत गुस्से में आ रही थी तो बोलती है कि मैं इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकती और मुझे उन्हें लेसन सिखाना है। जैनतिंग बोलता है कि अब वो मेरे कुछ नहीं लगते तो मुझे उनसे कोई भी वास्ता नहीं रखना, और वो सैड होने लगता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं। नोनो अपना बाजू उसके सामने करती है तो बोलती है कि इसे हक करके खुद को रिलैक्स कर लो। जैनतिंग उसे हक करते हैं तो बहुत टाइम तक हक किया जाता है। नोनो सोचती है कि ये तो रोते ही बहुत हैंडसम लगते हैं, मगर जब स्माइल करते हैं तो मेरा दिल बांध होने लगता है, और वो दूर हो जाती है। तो जैनतिंग उसे बोलते हैं कि तुम मेरी कंपनी क्यों आई थी। नोनो से बोलती है कि तुम अपने शेयर्स वापस लो। जैनतिंग उसे बोलते हैं कि तुमने मेरी टांगे हील करने में मेरी हेल्प की तो ये तुम्हारा रिवार्ड है, और वो उसे हक करने लगते हैं। तभी सैन उसे कॉल करते हैं तो नोनो को बोलते हैं कि आज तुम्हारा एग्जाम है तो तुम कहाँ हो। नोनो शॉक हो जाती है कि वो एग्जाम का भूल गई थी, और दोनों भाई उसे कॉलेज छोड़ने आते हैं तो एडवाइस करते हैं कि पेपर ध्यान से करना। नोनो बुरे बुरे मुंह बनाने लगती है तो भाई उसे बोलते हैं कि एक पेपर पास करोगी तो तुम्हें 1 मिलियन रिवार्ड मिलेगा। नोनो ओके बोलकर क्लास में चली जाती है। लड़कियां उसे बोलती हैं कि तुम्हारा फर्स्ट ब्रदर बहुत हैंडसम है, तो कोई दूसरी बोलती है कि नहीं, थर्ड ब्रदर ज्यादा हैंडसम है। नोनो उन्हें जैनतिंग की पिक्चर दिखाती है तो बोलती है कि बताओ कौन ज्यादा हैंडसम है, और चिंग जेलस होने लगती है कि सब लोग उसे ही फेवर कर रहे थे। वो उसे बोलती है कि आज के एग्जाम में तुम मुझसे हारने वाली हो और तुम प्राउड फील नहीं करोगे। नोनो से बोलती है कि जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चिंगू से बोलती है कि हम लोग बैट लगाते हैं कि अगर तुम फेल हो गई तो स्कूल छोड़कर चली जाओगी। तो नोनो बोलती है कि ओके, मैं बैट लगाती हूँ। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले भाई और मॉम उसे बेस्ट विशेस से भी आते हैं तो जैनतिंग दूर खड़ा उसे देख रहा था। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप कॉलेज क्यों आए हैं। जैनतिंग बोलते हैं कि मेरी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है जो लक का कारण है, और मैं चाहता हूँ कि नोनो एग्जाम पास करे, तो इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। असिस्टेंट बोलते हैं कि अगर आप उसे मिलेंगे नहीं तो आपकी गोल्डन लाइट उन तक कैसे पहुँचेगी। और नोनो क्लास में जाने लगती है कि वो जैनतिंग को देख लेती है। जैनतिंग उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं तो नोनो क्लास में चली जाती है, और सबसे पहले नोनो अपना एग्जाम फिनिश करती है तो पेपर देकर बाहर चली जाती है। चिंग सोचती है कि शायद इसे कुछ आता नहीं तो इसी कारण पेपर जल्दी दिया, और वो लिखे जा रही थी। सब स्टूडेंट पेपर फिनिश करते हैं तो बाहर चले जाते हैं, और चिंग क्लास में अकेली थी तो टीचर भी किसी काम से बाहर जाती है, और चिंग पेपर रखने जाती है तो नोनो का पेपर देखकर शॉक रह जाती है कि उसने सारे क्वेश्चन ठीक किए थे, और वो टीचर का मॉडल पेपर लेती है तो चली जाती है। और जब रिजल्ट आता है तो नोनो क्लास में फर्स्ट आई थी। चिंग बोलती है कि इसने चीटिंग की होगी, आप जानती हैं कि ये बहुत नालायक है, और उसके डेस्क में से मॉडल पेपर निकालती है तो टीचर को बोलती है कि देखिए इसने चीटिंग की। नोनो बोलती है कि आप हैंड राइटिंग चेक करें, मैंने चीटिंग नहीं की, और टीचर हैंड राइटिंग चेक करती है तो वो चिंग की हैंड राइटिंग थी। टीचर चिंग को बोलती है कि मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ, तुम्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है, और वो प्रिंसिपल से बात करने जाती है तो बाकी क्लास वाले से बाहर चले जाते हैं। तभी एक टॉयस मास्टर चिंग के शोल्डर पर हाथ रखते हैं तो बोलते हैं कि क्या रिवेंज लेना चाहती हो, तो वो हाँ बोलती है, और टॉयस मास्टर उसे अपने टेम्पल लाते हैं तो बोलते हैं कि अगर तुम मिसिस ली का कोई ड्रेस मुझे ला कर दो जिसमें उसकी स्मेल हो तो तुम अपना बदला ले सकती हो। और चिंग सेक्रेटरी ब्रदर को बुलाती है तो जाओ से बोलते हैं कि तुमने मुझे मिलने के क्यों बुलाया है। तो चिंगू से बोलती है कि मुझे मॉम की याद आती है तो मैं सो नहीं पाती, और तुम जानते हो कि जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं मॉम को हक करके सो जाती थी, और अगर तुम मुझे उनका कोट ला कर दो तो मैं उसे हक करके सो जाऊंगी। और जाओ को लग रहा था कि ये छोटी सी बात है तो वो कोट उसे दे देता है। और नेक्स्ट डे मिसेस ली अपना कोट ढूंढ रही थी। साओ घर आता है तो पूछते हैं कि आप क्या ढूंढ रही हैं। मॉम बोलती है कि मुझे कोट नहीं मिल रहा। तभी उन्हें ब्लड की वॉमिट होती है तो मॉम बेहोश हो जाती है, और जाओ मॉम को हॉस्पिटल आते हैं तो दोनों भाइयों को बुलाते हैं, और डॉक्टर उनके टेस्ट करते हैं तो मिसेस ली के सारे टेस्ट नॉर्मल थे, मगर उसकी कंडीशन थी कि खराब होती जा रही थी। तभी जैनतिंग आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आंट बीमार है और मेरी बॉडी में से गोल्डन लाइट निकलती है तो शायद मैं उन्हें क्योर कर सकता हूँ। और वो मिसेस ली का हाथ पकड़ते हैं तो गोल्डन लाइट उसकी बॉडी से मिसेस ली की बॉडी में ट्रांसफर होने लगती है तो वो ठीक होने लगती है। तभी नोनो आती है तो जैनतिंग को पीछे करती है और वो स्पेल चूज करती है तो जैनतिंग को बोलती है कि तुम्हारी आधी लाइट खत्म हो चुकी है, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और फिर वो स्पेल चूज करती है तो मॉम को क्योर कर लेती है। मॉम जागती है तो नोनो पूछती है कि आप बेहोश कैसे हुई। मॉम उसे बोलती है कि मैं अपना कोट ढूंढ रही थी, तभी मुझे ब्लड की वॉमिट हुई तो मैं बेहोश हो गई। और नोनो हिसाब लगाती है तो जाओ को बोलती है कि आपने चिंग को मॉम का कोट क्यों दिया।
सब उस पर गुस्सा होने लगते हैं। नोनो बोलती है कि अगर मैं थोड़ा सा लेट होती तो मॉम की डेथ हो जाती। जाओ बोलता है कि तुम लोग जानते हो कि एक बार मैं डूब रहा था तो जिंग ने मेरी जान बचाई थी और वो मुश्किल में थी तो मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी और मैंने सिर्फ उसे मॉम का कोड दिया है, वो उससे क्या कर लेती। नोनो बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला है कि उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई थी और वो कोई और था, और बोलती है कि आज मैं तुम्हें प्रूव करती हूँ। यानदिंग चिंग को लेकर पॉन्ड के किनारे जाता है तो उससे बातें करने लगते हैं और नोनो तीनों भाइयों के साथ साइड पर छुपी हुई थी। वो जाओ को बोलती है कि आज मैं प्रूव करूंगी कि उसे स्विमिंग नहीं आती, और वो एक पत्थर चिंग की तरफ फेंकती है तो चिंग डर कर पानी में गिरती है, मगर उसे स्विमिंग नहीं आती थी तो बाहर नहीं निकल पाती। जाओ हैरान लगते हैं। सैंड पानी में जाते हैं तो चिंग को निकाल लाते हैं। जाओ बोलते है कि तुमने तो बोला था कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम्हें स्विमिंग क्यों नहीं आती। चिंग बोलती है कि मैं डर रही थी तो इसी कारण स्विमिंग नहीं कर पाई। नोनो बोलती है कि ओके तुम अभी जाओ तो स्विमिंग करो। चिंग अपॉलोजाइज करती है कि मैंने झूठ बोला था। तभी नोनो उसके नेक के पीछे एक चीज देखती है तो उस रेड कलर की चीज को नीचे फेंकती है तो उसे पांव से मसल देती है। तीनों भाई एक साथ नीचे गिरते हैं और फिर हम 20 दिन बाद का सीन देखते हैं। नोनो सोई हुई थी कि तीनों भाई उसे बुली कर रहे थे और ब्लेम करते हैं कि तुम कंट्री गर्ल हो, जब से तुम हमारी फैमिली में आई हो हमें बर्बाद कर दिया, और वो उन्हें क्लियर करने की कोशिश करती है मगर कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। तीनों भाई उसे धक्का देते हैं तो वो गिर जाती है। तभी टॉयस मास्टर नोनो की स्पिरिट ली फैमिली की बेटी नोनो से रिप्लेस हो जाती है और नोनो डर कर जाग जाती है, मगर वो रो रही थी। और जब वो रूम से बाहर आती है तो तीनों भाई उसके सामने घुटनों पर बैठते हैं और अपॉलोजाइज करते हैं कि हमने तुम्हें अच्छे से ट्रीट ना किया। नोनो सोचती है कि क्या इन तीनों ने पास्ट लाइफ का सपना देखा है। शिंशु बोलते हैं कि कल हम तीनों भाइयों ने एक ही सपना देखा तो हम लोग गिल्टी हैं क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में तुम्हें बुली किया। सैन बोलते हैं कि सपने में हम लोग किसी के कंट्रोल में थे, इसी कारण चिंग जैसा बोलती हम वैसा ही करते और तुम्हें हर्ट करते। नोनो बोलती है कि पास्ट लाइफ में चाहे तुम किसी के कंट्रोल में थे मगर मुझे तो रियल में बुली किया। तीनों उसे अपॉलोजाइज करते हैं तो नोनो बोलती है कि तुम लोगों की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ कि नहीं। तीनों उसे सोफे पर उठाते हैं तो उसके नखरे उठाने लगते हैं और कोई इसकी टांगे दबा रहा था और कोई शोल्डर और कोई इसके लिए खाने बना रहा था। तभी मेड आती है तो बताती है कि यानदिंग फिर से आया है और यानदिंग उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट लाया था और 20 दिन से वो हर दिन उसके घर के चक्कर लगा रहा था और चाहता था कि नोनो उसे माफ करे, और पास्ट लाइफ में उसने उसे इग्नोर किया था तो वो उसे भूल कर फिर से एक चांस दे, और वो हर रोज उसे नई रिंग गिफ्ट कर रहा था। नोनो रिंग पकड़ती है तो भाई गैस करने लगते हैं कि आज भी इसने इसे माफ नहीं किया। तभी मिसेस ली आती है तो यानदिंग को एक रिंग देती है और बोलती है कि अगर आज भी इसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो अगली बार ये रिंग दे के गिफ्ट करना। मगर इस बार नोनो उसकी रिंग पहन लेती है तो यानदिंग कैलेंडर पर मार्क करता है और वो खुश होने लगता है कि नोनो ने उसे माफ किया और फिर से दूसरा चांस दिया। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।